नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्टडी IQ अकेडमी स्वागत है। आप सभी विद्यार्थियों के लिए आज पीटीईटी के महत्वपूर्ण जो है 220 से भी ज्यादा प्रश्न लेके आया हूं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे, एक एक प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे सर मैराथन क्लास लगा दो यहाँ पर राजस्थान जीके की। तो दोस्तों राजस्थान जीके की मैराथन लेके आ गया हूँ। थोड़ी क्लास लंबी होगी, क्लास को आराम से देखना। सारे के सारे प्रश्न यहाँ से आने वाले हैं पीटीटी में। यदि आप चाहते हो कि आपको कॉलेज मिले तो मैं इसीलिए दोस्तों ये शानदार क्लास लेके आया हूँ। सभी विद्यार्थियों की जिम्मेदारी है कि इस पूरी क्लास को अंत तक देखना है और क्लास को शेयर करना है और कमेंट अधिक से अधिक करने हैं। कोई कंजूसी नहीं रखनी, ठीक है दोस्तों, क्योंकि आज आपके लिए ये मैराथन है और मैं बता रहा हूं ये क्लास पढ़ ली आप लोगों ने तो आपको कुछ और पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों आज पूरा खात्मा कर देते हैं राजस्थान जीके का। पूरे राजस्थान जीके कंप्लीट करेंगे यहाँ पर। चलिए दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। लीजिए आपके सामने आ रहा है, ये रहा पहला क्वेश्चन। पूरे 228 के आसपास क्वेश्चन है, आप अच्छे से कर लेना। प्रश्न है पहला यहाँ पर, मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना का उद्देश्य क्या है? आपको बताना है। एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं क्वेश्चन आंसर सीधा जल्दी जल्दी करूंगा, डिटेल सॉल्यूशन नहीं बताने वाला हूं मैं आज, ठीक है। जब अपनी सिंगल क्लास चलेगी तब अपन डिटेल सॉल्यूशन करते रहेंगे एक एक में। यहां पर फुल दबा के जल्दी जल्दी होगी। चलो बताओ फटाफट। मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना का क्या उद्देश्य था? तो इसका उद्देश्य था दोस्तों उपक्रमों को स्थापित करना एवं नए रोजगार अवसर उपलब्ध कराना। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान में अब तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है? तो अब तक राष्ट्रपति शासन कितनी बार लग चुका है हमारे राजस्थान में? तो आपको याद रखना है 4 बार। कितनी बार लग चुका है? 4 बार लग चुका है, आपको याद रखना है। प्रथम बार 1967 में लगा था, फिर 77, फिर ऐसे आपको याद रख लेना है, ठीक है। अगला प्रश्न, किसके शासन काल में किशनगढ़ शैली को स्वतंत्रता प्राप्त हुई? आपको बताना है कि किशनगढ़ जो शासन, किशनगढ़ किसने, आपको बताना है किसके शासन काल में जो किशनगढ़ शैली है को स्वतंत्र प्राप्त हुआ। तो बताइए। तो सभी के लिए बहुत ही बढ़िया जवाब होगा राजा सामंत सिंह। क्या हो जाएगा? राजा सामंत सिंह। और इन्हीं के काल में दोस्तों जो बनी ठनी का चित्र है किशनगढ़ का वो बना था। और किसने बनाया था ये भी आपको याद रखना है, निहाल चंद ने। किसने? निहाल चंद ने। बनी ठनी को राजस्थान की मोनालिसा, भारत की मोनालिसा भी कहते हैं। ये आप लोगों को याद रखना है। अगला प्रश्न आपके लिए ये रहा। प्रश्न है, निम्न में से कौन राजस्थान का पहला कोयला आधारित विद्युत उत्पादन संयंत्र है? तो कोयला आधारित विद्युत उत्पादन संयंत्र है, बताइए फटाफट से। निम्न में से कौन सा राजस्थान का पहला कोयला आधारित विद्युत उत्पादन संयंत्र है? कोयला आधारित। तो क्या होगा जवाब? तो जवाब हो जाएगा कोटा सुपर तापीय ऊर्जा संयंत्र, आपका एकदम सटीक जवाब होगा। तो आपको याद रखना है कि जो कोटा में तापीय ऊर्जा संयंत्र है ये जो है पहला कोयला आधारित विद्युत परियोजना है राजस्थान की। अगला प्रश्न है कि शीला देवी का मंदिर किस किले में स्थित है? शीला देवी, तो आपको पता है शीला देवी का जो मंदिर है वह जयपुर में है। जयपुर में तो है परंतु कौन से किले में ये पूछा गया है आपसे, तो आपको जवाब देना है आमेर। तो आमेर जयपुर में स्थित है शीला देवी का मंदिर। साथ में आपको यह भी याद रखना है कि जो शीतला शीतला माता जी है, शीतला माता जी का जो मंदिर है वो भी जो है कहां पर है? जयपुर में, चाकसू में। कहां पर है? चाकसू में। और चाकसू आ गया नाम, तो चाकसू के बाद एक और चीज याद रखनी चाकसू के बारे में। चाकसू का एक और उपनाम है चंपावती। क्या नाम है? चंपावती। अगला प्रश्न है कि राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत किया गया था? आपको बताना है कि राजस्थान में जो पंचायती राज व्यवस्था का जो शुभारंभ हुआ था वह कौन सी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत हुआ था? चलिए, तो आपको याद रखना है दूसरी पंचवर्षीय योजना थी, तब जो है राजस्थान में पंचायत राज व्यवस्था का शुभारंभ हुआ था। अगला प्रश्न आपके लिए प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के बारे में सही नहीं है, यानी कि क्या है? गलत है। तो पढ़ते हैं यहां पर, लीजिए। पहला कथन लिखा हुआ है कि ये एक बहुसदस्यीय निकाय है जिसमें एक अध्यक्ष होता है, 2 क्या होते हैं? अन्य सदस्य होते हैं। ये बात एकदम सही बताई गई है, ठीक है। आगे यहां लिखा हुआ है कि अध्यक्ष उच्चतम न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश
होता है। क्या यह बात सही है क्या? गलत है। क्या होता है? राज्य मानवाधिकार आयोग का जो अध्यक्ष होता है ना, वो क्या होता है? जो सुप्रीम कोर्ट होता है, तो सुप्रीम कोर्ट से सेवानिवृत्त जज नहीं होता है। ठीक है, रख लोगे याद? तो चलिएगा, अगला लिखा हुआ है यहां पर, अन्य सदस्य उच्च न्यायालय अथवा जिला न्यायालय के न्यायाधीश अथवा मजिस्ट्रेट हो अथवा रहे हो, तो ये भी आपको याद रखना है। ये सही है। उसके अलावा अध्यक्ष व अन्य सदस्यों की नियुक्ति गवर्नर द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति गवर्नर द्वारा की जाती है। तो ये बात एकदम सही है। ये प्रश्न अच्छा है, आप सभी इसका आंसर जल्दी से नेट में सर्च करो, कहीं भी सर्च करो, आपको बताना है कि वर्तमान में राजस्थान में कितने नगर निगम है। आप इन ऑप्शनों को छोड़ दो, इन ऑप्शनों में से कोई भी सही नहीं है। अब आप खुद जवाब दो, मुझे बताओ फटाफट, वर्तमान में राजस्थान में नगर निगम कितने हैं? सभी विद्यार्थी कमेंट करेंगे। बताइए फटाफट से। कितने हैं? 13 है कि 11 है? बताओ। तो जवाब हो जाएगा आपके कितने? 13 है। तो 13 आपको याद रखना है। रख लोगे? ट्यूशन आएगा, क्योंकि करंट अफेयर्स में यहां से क्वेश्चन बन सकता है। अगला प्रश्न है, किस किसान आंदोलन के संदर्भ में ट्रेंच आयोग का गठन किया गया था? तो कौन से किसान आंदोलन में ट्रेंच कमीशन का जो है आयोग का जो है गठन हुआ था? तो आप सभी को पता है, बेंगू किसान आंदोलन में इसका गठन हुआ था। अगला प्रश्न, महाराजा श्री उम्मेद मिल कहां राजस्थान में कहां स्थापित की गई है? तो महाराजा उम्मेद मिल्स जो है राजस्थान में कहां स्थापित की गई है, आपको याद रखना है। चलो बताओ फटाफट, महाराजा उम्मेद मिल्स, तो ये आपके पाले में। अब आपको उम्मेद मिल्स, उम्मेद का नाम आते आते श्री उम्मेद, महाराजा उम्मेद सिंह का नाम याद आते आप ऐसे मत कर देना कि इसका आंसर जोधपुर हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं। ये कंफ्यूजन होने वाला प्रश्न है, इसलिए ऐसे प्रश्नों के ऊपर अपन जो है अलग से नोट्स बना लिया करो, या इनका जो है अलग से आप स्टार वगैरह कर लो, ताकि आपको पता रहे कि जो है ये जोधपुर में नहीं है, पाली में महाराजा श्री उम्मेद मिल्स, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जोधपुर कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, उस प्रतिहार शासक का नाम बताइए जिसने न केवल अरबों के आगे बढ़ने पर अंकुश लगाया था, बल्कि अनेक शासकों को उनके आधिपत्य से भी मुक्त किया था। तो इसका जवाब हो जाएगा नागभट्ट प्रथम। क्या होगा? नागभट्ट प्रथम इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, जोधपुर का जो प्रसिद्ध बादला है निम्न में से क्या है? तो जो जोधपुर में एक प्रसिद्ध है बादला, तो बादला ऐसे मत समझ लेना जो कि आसमान में जो दिखता है हम उसको बोलते हैं बादला, तो बादला वादला नहीं है, ये कुछ और बादला है। तो आप बताओ ये बादला है क्या? जोधपुर में प्रसिद्ध है ये बादला। तो ये जोधपुर का बादला क्या है? तो ये जस्ते से बना पानी का क्या है? एक पात्र है, और इसमें पानी कैसा रहता है? ठंडा ठंडा कूल कूल रहता है। तो आप इसको याद रख सकते हो। अगला प्रश्न है, जोधपुर के जो है आपको बताना है कि जसवंत तड़ा का निर्माण किसने करवाया था? और ये सारे के सारे प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप चाहे पीटीटी की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप किसी भी भर्ती की तैयारी कर रहे हो, मैं तो आपको बता रहा हूं केवल पीटीटी के लिए तो स्पेशल क्लास है, परंतु आप यदि राजस्थानी की किसी भी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, तो यह हर एक प्रश्न आपके लिए यहां पर ब्रह्मास्त्र साबित होगा। ठीक है, बताओ, जोधपुर के अंदर जसवंत तड़ा है, और जसवंत तड़ा का निर्माण किसने करवाया था? तो ये करवाया था महाराजा सरदार सिंह ने। किसने? महाराजा सरदार सिंह ने। नेक्स्ट प्रश्न, अरावली की दूसरी सबसे ऊंची चोटी, बताइए मित्रों, अरावली की दूसरी सबसे ऊंची चोटी। आपको पता है सबसे ऊंची चोटी तो गुरु शिखर है, जिसकी ऊंचाई है 1722, या कहीं कहीं आपको ऑप्शन में मिल जाता है 1727 मीटर। ठीक है, दूसरे नंबर की चोटी है शेरगढ़, जिसकी ऊंचाई है 1597 मीटर। तो रख लोगे याद? तो ये आपको याद रखना है, दोनों के दोनों कहां पे है? सिरोही में स्थित है। कहां पर है? सिरोही में। अगला प्रश्न, राजस्थान में निम्न में से जलवायु प्रदेशों में से कौन सा सबसे कम वार्षिक वर्षा प्राप्त करता है? सबसे कम जो है वार्षिक वर्षा प्राप्त करता है, आपको बताना है। चलो बताओ फटाफट, सबसे कम वार्षिक वर्षा। देखो, AW हो नहीं सकता, CWG हो नहीं सकता, इन दोनों को तो छोड़ ही दो कम से कम आप, क्योंकि ये दक्षिण है और ये मध्य वाला भाग है। आप बताओ, इन दोनों में से BSHW और BWHW ये किसका वर्गीकरण है?
ये भी बता दूं आपको, कोपेन का वर्गीकरण सबसे ज्यादा जो पेपर में क्वेश्चन आता है वो कोपेन के वर्गीकरण से आता है, उसके बाद थोर्नवेट का आता है। उसके अलावा दो और भी है, उनको पढ़ने की कतई जरूरत नहीं है, इन दोनों को अच्छे से रट्टा मार दो बस। तो आपको बता दूं, जो BWHW प्रकार का जो जलवायु प्रदेश है, यहां पर सबसे कम वार्षिक वर्षा होती है, ये आपको याद रखना है। रख लोगे याद? चलो अगला प्रश्न आपके लिए, ये रहा अगला प्रश्न। प्रश्न आप जवाब दीजिएगा। चलिएगा फटाफट जवाब दीजिएगा। क्या हो जाएगा? गोविंद गिरी की गतिविधियों का केंद्र 1911 और 1912 में क्या था? तो आपको बताना है कि जो गोविंद गिरी जी का जो गतिविधियों का केंद्र था 1911 1912 में, वह कौन सा था? तो आपका जवाब हो जाएगा बेडसा। क्या हो जाएगा? बेडसा। तो अच्छे से याद रखना, बेडसा जो है इनका गतिविधियों का केंद्र था 1911-12 में। अगला प्रश्न ये अपने काम का नहीं है, क्योंकि अभी अपने राज्यपाल कौन है? हरिभाऊ वागड़े है, ना कि कलराज मिश्र। ठीक है, कलराज मिश्र पूर्व राज्यपाल थे हमारे, अभी वर्तमान में राज्यपाल कौन है? हरिभाऊ वागड़े। तो है आपको अच्छे से याद रखना है, रख लोगे? चलिएगा प्रश्न है, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का अपना वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है। जो राज्य मानवाधिकार आयोग होता है वो अपनी जो वार्षिक रिपोर्ट है ना, वो किसको देता है? किसको देता है? तो राज्य मानवाधिकार आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन देता है राज्य सरकार को। आप ऐसे मत सोच लेना कि सर गवर्नर वगैरह को देगा, नहीं, किसको देगा? राज्य सरकार को देगा। अगला प्रश्न, प्रश्न है, राजस्थान में लोकायुक्त का पद कब सर्जित हुआ था? तो राजस्थान में जो लोकायुक्त का पद आया था ना, वो 1973 में आए थे, और हमारे जो प्रथम लोकायुक्त थे उनका नाम था आईडी दुआ। आईडी दुआ आपको याद रखना है, हमारे जो है क्या है, ये फर्स्ट लोकायुक्त है, याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, चलो अगला प्रश्न है, राजस्थान के हेमांग जायसवाल किस चीज के खिलाड़ी है? कहीं खेलते हैं ये बताइए फटाफट। कौन सा गेम से संबंधित है हेमांग जायसवाल? तो हेमांग जायसवाल का संबंध है जूडो से। कौन से खेल से? जूडो से संबंधित है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस एक अभिकरण ने कालीबंगा के उत्खनन कार्य का उत्तरदायित्व संभाला है? आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किस एक अभिकरण ने कालीबंगा के उत्खनन कार्य का उत्तरदायित्व संभाला है? तो आप बताइए फटाफट से इसका जवाब। क्या हो जाएगा मित्रों, बताइएगा। तो कालीबंगा के उत्खनन कार्य का उत्तरदायित्व संभाला है। तो ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, और मैं जो अपने जो डिटेल वाला प्रश्न करवाया था, जो अपन टॉपिक वाइज क्लास करवा रहे हैं, वहां पर इन सारे को करवा रहे हैं। तो आप यदि मतलब वो टॉपिक वाइज क्लास सबके लिए काम आने वाली है। वैसे तो मैंने प्रॉपर चला रखी है चतुर्श्रेणी कर्मचारी पटवारी वीडियो के लिए। आप हमारा जो दूसरा चैनल है गारंटी सरकारी नौकरी, आप उसमें जाके देख सकते हो, सभी के सभी विद्यार्थी। ठीक है, आई बटन में आपको उसका चैनल का लिंक मिल जाएगा। अगला इसका जवाब हो जाएगा भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण नई दिल्ली। ठीक है ना, यह आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, राजस्थान के निम्न में से किस जिले को राजस्थान नगरीय आधारभूत विकास परियोजना के प्रथम चरण में सम्मिलित नहीं किया? चलो बताओ। तो अलवर होगा। अगला प्रश्न आपके लिए, तारकसी के आभूषण जेवर किस स्थान के लिए प्रसिद्ध है? आपको बताना है। तो तारकसी के जो आभूषण है, जेवर है, किस स्थान के प्रसिद्ध है? तो जवाब हो जाएगा नाथ द्वारा, और नाथ द्वारा पड़ता है राजसमंद में। ठीक है, राजसमंद नाथ द्वारा आपका सही जवाब हो जाएगा तारकसी के लिए, यह आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके लिए, प्रश्न है, मालपुरा करौली का मैदान है बाग है। तो मालपुरा करौली का जो मैदान बाग है, यह आपको बताना है। जल्दी से इसका जवाब दीजिएगा, क्या हो जाएगा फटाफट से आंसर। फटाफट से दीजिएगा, इसका जवाब क्या होगा। चलिएगा, क्या हो जाएगा, सभी विद्यार्थियों का जवाब आना चाहिए। तो जवाब हो जाएगा बनास बेसिन। क्या हो जाएगा, बनास बेसिन आपका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न,
राजस्थान में सूखा संभाव्य क्षेत्र कार्यक्रम का संबंध किस गतिविधि से नहीं है? चलिए बताइए, सभी विद्यार्थियों का जवाब आना चाहिए। तो गरीबी निवारण से संबंधित नहीं है राजस्थान में सूखा संभाव्य क्षेत्र कार्यक्रम का संबंध। उसके अलावा मिट्टी एवं नमी संरक्षण करना भी है, जल संसाधनों का विकास भी है, वृक्षारोपण भी है, परंतु गरीबी निवारण से इसका कोई लेना देना नहीं है। ठीक है मित्रों, चलिएगा अगले प्रश्न में चलते हैं। ये रहा आपका अगला प्रश्न। प्रश्न क्या है? प्रश्न है, राजस्थान के किस संप्रदाय के लोक पुरुषों द्वारा अग्नि नृत्य किया जाता है? तो अग्नि नृत्य किस संप्रदाय के लोगों द्वारा किया जाता है आपको बताना है। क्या दादू पंथ के करते हैं? बिल्कुल भी नहीं करते। क्या राम सिन्हा वाले करते हैं? बिल्कुल नहीं करते। क्या विष्णु संप्रदाय करते हैं? बिल्कुल नहीं। तो जवाब हो जाएगा जसनाती सिद्ध संप्रदाय आपका सही जवाब होगा। ठीक है मित्रों, चलिएगा याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके लिए ये रहा, राजस्थान का प्रसिद्ध पुष्कर मेला हिंदू पंचांग के किस माह में लगता है? तो हिंदू पंचांग के कौन से माह में लगता है? तो आपको पता है कार्तिक पूर्णिमा के दिन। किसके दिन लगता है? कार्तिक पूर्णिमा। और कार्तिक पूर्णिमा के दिन राजस्थान में 3 मेले लगते हैं जबरदस्त। एक तो अपने पुष्कर में लगता है, एक कोलायत झील बीकानेर में लगता है, तीसरा मेला लगता है झालरा पाटन में, चंद्रभागा पशु मेला। ठीक है, तो ये आपको तीनों मेले बढ़िया तरीके से याद रखना है, जिनमें से 2 मेले जो दीपदान के लिए प्रसिद्ध है, एक तो पुष्कर वाला और एक कोलायत झील वाला। और कोलायत झील क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि कपिल मुनि जी की वह स्थान है, इसलिए प्रसिद्ध है। ठीक है, अगला प्रश्न, बूंदी एवं कोटा क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है? तो आपको बताना है कि बूंदी और कोटा में कौन सी बोली बोली जाती है। तो जवाब हो जाएगा हाडोती। कौन सी बोली बोली जाती है? हाडोती बोली जाती है। ठीक है मित्रों, चलिए तो जवाब क्या हो जाएगा? हाडोती सही जवाब हो जाएगा। कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, इन सभी में हाडोती बोली बोली जाती है। अगला प्रश्न, गंभीरी तथा बेडच नदियों के संगम पर कौन सा किला बना हुआ है? तो आपको याद रखना है कि गंभीरी हो गई, बेडच नदी हो गई, इनके किनारे, और ये कहां से होकर निकलती है? आपको पता है चित्तौड़ से। अरे चित्तौड़ नाम याद आ गया तो कुछ कुछ बात तो न समझ में आ गई होगी कि चित्तौड़ का किला ही हो सकता है, और तो कौन सा होगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। चित्तौड़गढ़ का आपको पता है एक अन्य नाम क्या है, जो बहुत बार क्वेश्चन आता है? तो इसका एक अन्य नाम जो है खिजराबाद भी है। ठीक है ना, क्या नाम है? खिजराबाद, याद रख लोगे। चलिएगा, और कौन से पठार में स्थित है? मेसा के पठार में। क्या हो जाएगा? मेसा का पठार एकदम सही जवाब होगा। प्रश्न है आपके लिए यहां पर, बीकानेर जिला से प्रभावित होने वाली नदी। बीकानेर जिला किस नदी के द्वारा प्रभावित होता है आपको बताना है। यह प्रश्न अच्छा है। कौन सी नदी है बताओ फटाफट। अरे भाई कोई गग्गर है कि कौन सी मंथा है, कांतली है, या है ही नहीं? अरे बीकानेर में कोई नदी कौन भाई। ठीक है, तो आपका सटीक जवाब होगा कोई नदी नहीं है। कोई कोई बच्चा सोचेगा नदी कैसे नहीं होगी, कोई कोई तो होगी, तो ऐसे सोच समझ के गग्गर वग्गर लगा देगा तो गलत हो जाएगा। ऐसे नहीं करना कि यहां पर कोई नदी नहीं है। आपको याद रखना है, एक तो बीकानेर में नदी नहीं है, एक फलोदी में नहीं है, एक चूरू में नहीं। तो राजस्थान के ऐसे 3 जिले हैं जहां पर कोई नदी नहीं है। अगला प्रश्न, नागौर जिले में कौन सी झील स्थित नहीं है? तो आपको बताना है कि नागौर जिले में कौन सी झील है जो नहीं है। तो रेवासा झील जो है नहीं है, क्योंकि रेवासा झील कहां पर है तो बताइए, कमेंट करके आप बता सकते हो। ठीक है, चलिएगा अगला प्रश्न आपके लिए। प्रश्न है कि राज्य लोक सेवा आयोग यानी कि आरपीएससी के सदस्यों को पद से हटाया जा सकता है किसके द्वारा? बताओ। आपको पता है कि राज्यपाल तो हटा नहीं सकता, लगा जरूर सकता है, हटाने का काम राज्यपाल का तो नहीं है। यानी कि राज्यपाल के द्वारा, उच्च न्यायालय के द्वारा बिल्कुल भी नहीं। राज्यपाल जहां दिख रहा है तुरंत हटा दो भाई, कोई मतलब ही नहीं है राज्यपाल का यहां। तो जवाब होगा कि राष्ट्रपति के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के जांच के बाद, यानी कि जो अपना सुप्रीम कोर्ट है वह जांच करेगा। ठीक है, उसके बाद राष्ट्रपति हटा सकता है, और किसी में कोई हिम्मत नहीं हटाने की। एक बार लग गया मतलब लग गया। आपको पता है अपने आरपीसी के बाबूलाल कटारा लग गए मतलब हटने का कोई काम नहीं है जब तक राष्ट्रपति ना हटा दे। राज्यपाल बर्खास्त कर सकता है।
अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सा समय मानसून प्रत्यावर्तन की ऋतु का है? मानसून प्रत्यावर्तन ऋतु का काल कौन सा है? तो ये मानसून प्रत्यावर्तन होता क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में तो पता होना चाहिए अपन को। प्रत्यावर्तन का मतलब होता है लौटता हुआ मानसून, मतलब बारिश पड़ती चली गई पहले, फिर वापस लौट के आती है ना, जब बादल वापस जाते हैं तो उस समय को बोलते हैं प्रत्यावर्तन काल। तो प्रत्यावर्तन काल कब होगा? जब सर्दी के लगभग आसपास होगा। तो जवाब हो जाएगा अक्टूबर नवंबर, जो अक्टूबर और मध्य दिसंबर के आसपास का जो समय होता है ना, यह प्रत्यावर्तन ऋतु होती है। चलो अगला प्रश्न आपके लिए, लीजिए आपके लिए ये रहा महत्वपूर्ण प्रश्न। प्रश्न है कि सुमित्रा सिंह राजस्थान राज्य की पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष कौन सी विधानसभा में बनी थी? चलो बताओ फटाफट। बढ़िया क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि राजस्थान राज्य की पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष कौन थी। क्वेश्चन ऐसे भी आता है, बहुत बार आ रखा है, एक बार नहीं बहुत बार। तो सुमित्रा सिंह थी। अब ये से भी क्वेश्चन आ रखा है कि अध्यक्ष कौन सी विधानसभा में बनी थी, ये पहली बार। तो दोनों तरीके से आपको अच्छे से रखना है याद। 12वीं विधानसभा में क्या होगा? 12वीं विधानसभा आपको याद रखना है। चले अगले प्रश्न में चलिएगा। ये रहा अगला प्रश्न आपके लिए। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन 1946 में भारत की संविधान निर्मात्री सभा में राजस्थान के प्रतिनिधि के रूप में मनोनीत किए गए थे? तो आपको बताना है कि 1946 में भारत की संविधान निर्मात्री सभा में राजस्थान के प्रतिनिधि के रूप में किसको मनोनीत किया था? तो आपको याद रखना है हीरालाल शास्त्री जी को। हीरालाल शास्त्री जी वही हीरालाल शास्त्री है जो जयपुर, जो अपने वृहत राजस्थान थे उसके प्रधानमंत्री बने थे। रख लोगे याद? तो ये आपको याद रखना है। चलो अगला प्रश्न, मरुस्थलीय विकास कार्यक्रम किस वर्ष में चालू किया गया था? तो जो मरुस्थलीय विकास कार्यक्रम है इसकी शुरुआत कब की गई थी? तो 1977-78 में जो है मरुस्थलीय विकास कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी, चालू किया गया था मतलब। अगला प्रश्न, रिको ने महिंद्रा ग्रुप के सहयोग से राजस्थान में कहां बहु उत्पादन सेज स्थापित किया है? आपको बताना है कि रिको ने जो महिंद्रा ग्रुप है उसके सहयोग से राजस्थान में बहु उत्पाद कहां से शुरू किया है? अरे बिल्कुल सिंपल सा आंसर है। कभी कभी आप जब सीधा अपन जैसे कोटा से आते हैं तो रिंग रोड आता है, तो रिंग रोड में आप कभी चढ़ना और आपको अजमेर जाना हो तो आप रिंग रोड जाओगे अजमेर, तो बीच रास्ते में पड़ेगा लिखा हुआ बड़े बड़े शब्दों में कि महिंद्रा ग्रुप। ठीक है, रिको महिंद्रा ग्रुप आपको लिखा दिखेगा बहुत बड़ा। ठीक है, तो आप समझ जाना मतलब कहां पर है। आप जो है जयपुर में बार बार होते हुए जाओगे तो जयपुर में होगा। बिल्कुल, तो आप इस प्रकार भी कुछ चीजों को याद कर सकते हो। जब आप कहीं जाओ ना घूमने फिरने तो अपनी आंखों को थोड़ा खुला खुला रखा करो, क्यूट क्यूट छोरे देखने के चक्कर में मत पड़ा करो। ठीक है, आप पढ़ाई में ध्यान दिया करो, थोड़ा सा कुछ जानकारी मिल जाए। अब मुझे भी नहीं पता था, मैंने भी नहीं देखा था कि महिंद्रा ग्रुप कहाँ है, पर वो तो एक दिन मैं एक दोस्त को एग्जाम दिलाने गया तो मैंने देखा कि महिंद्रा ग्रुप तो यहाँ है, तो मतलब और ज्यादा तरीके से याद हो जाता है, ऐसे नहीं है। ठीक है, तो आप ऐसे याद रखा करो। हम क्या कॉलेज में पढ़ते थे तो हमारे एक जो है एचओडी थे बीटेक टाइम में, तो वो एचओडी बताते थे ऐसे कि आप जो है अपनी आंखों को खुला रखा करो, जयपुर में ये चीज है आपने देखा है क्या, मतलब बहुत सारी चीजें पढ़ाते थे वह। तो बहुत जगह का एग्जाम्पल देते थे क्योंकि हम सिविल से ठहरे और सिविल की आपको पता है हर बिल्डिंग में कुछ ना कुछ चीजें दिखती थी, तो वो बताते थे आप उस बिल्डिंग को देखना ऐसे वैसे, तो मतलब उसे आप देखा करो। ठीक है दोस्तों, तो इससे कुछ चीजें बहुत ज्यादा याद होती है। आप किसी किले में जा रहे हो तो उस किले के बारे में पूरी जानकारी जान लो, क्योंकि वहां पत्थर जो होता है उसमें लिखा होता है कि इस किले के बारे में ये जानकारी है, किसने बनवाया, यहाँ कौन राजा था, क्या था। तो आप कहीं भी जाओ ना तो ऐसी चीजें आप थोड़ा ध्यान दिया करो। चलिएगा दोस्तों, प्रश्न है आपका अगला कि वृहत राजस्थान का राज प्रमुख किसे बनाया गया? मैंने अभी बताया था कि प्रधानमंत्री तो हीरालाल जी को बनाया था, परंतु आपसे यहां पूछा है प्रश्न राज प्रमुख, महाराज प्रमुख भी बनाया था वृहत राजस्थान के समय, परंतु अपन से सवाल पूछा है राज प्रमुख। बताओ, क्या चंद्र सिंह हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। क्या लक्ष्मण सिंह हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। इन दोनों में कंफ्यूजन है। अब इन दोनों में से बताओ। तो दोस्तों आपको पता है वृहत राजस्थान में राजधानी जयपुर को बनाया था, तो जयपुर वाला किसी को टिकने देगा क्या? ऐसे समझो कि उदयपुर वाला का कोई मतलब नहीं था, यहां इनको तो महाराज प्रमुख बना दिया। तो जवाब हो जाएगा महाराजा सवाई जो मान सिंह थे उनको वृहत राजस्थान का राज प्रमुख बनाया था। ठीक है, रख लोगे याद ऐसे। चलो भाई चलते हैं अगले प्रश्न में। ये रहा अगला प्रश्न। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा लोक देवता सांपों से संबंधित है?
दोस्तों कौन से लोक देवता है जो सांपों से संबंधित है, आपको बताना है। आपको पता है यहां पर तेजाजी तो ऑप्शन में है नहीं, तो ऐसे मत सोचना सर ये क्वेश्चन ही गलत है, ऐसा नहीं है। अब बताओ आंसर क्या होगा, बताओ। तो जवाब हो जाएगा गोगा जी। और गोगा जी के बारे में एक चीज याद रखनी है कि गोगा जी का जो थान होता है ना, वो खेजड़ी के नीचे होता है। कहां होता है? खेजड़ी के नीचे। तो जहां पर भी खेजड़ी है मतलब समझ लो गोगा जी का थान है। चलो अगला प्रश्न आपके लिए ये रहा, निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र को भेरी भी कहा जाता है? तो कौन सा एक वाद्य यंत्र है जिसको हम किस नाम से जानते हैं? भेरी के नाम से जानते हैं। और जो भेरी प्रकार का जो वाद्य यंत्र होता है ना, ये किस टाइप का होता है? तो मैं थोड़ा लिख दूं, सुशिर वाद्य यंत्र होता है। और सुशिर वाद्य यंत्र क्या होता है सर? सुशिर वाद्य यंत्र वो होता है जिसको अपन मुंह से बजाते हैं, मतलब फूंक से बजाते हैं। तो आप बताओ भेरी को किस और नाम से जानते हैं? तो जवाब हो जाएगा भूंगल के नाम से। तो भूंगल जो वाद्य यंत्र है इसको भेरी कहते हैं, और ये जो है सुशिर वाद्य यंत्र है। और ये जो सरगड़ा जाति, सरगड़ा होता है ना, सरगड़ा जाति के जो है खानदानी वाद्य यंत्र है। कौन सा वाला वाद्य यंत्र है? खानदानी है भाई साहब। अगला प्रश्न, विश्वास स्वरूपम की प्रतिमा है, विश्वास स्वरूपम की प्रतिमा है, बताओ। तो जवाब हो जाएगा भगवान शिव की, भगवान भोले बाबा की। तो आपको याद रखना है कि विश्वास स्वरूपम जो प्रतिमा है भगवान शिव की है। तो दोस्तों कमेंट करके बताओ आप लोगों को प्रश्न कैसे लग रहे हैं, क्योंकि ये क्लास थोड़ी जबरदस्त होने वाली है। और मैं आप लोगों को वादा करता हूं यहां से कोई प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। यदि आप कहीं और जगह से पढ़ रहे हो तो छोड़ दो पढ़ाई उड़ाई वहां से। राजस्थान जीके को तो एकदम सब जगह से छोड़ दो, भूल जाओ कि राजस्थान जीके कोई और टीचर भी पढ़ाता है राजस्थान, बिल्कुल भूल जाओ और अच्छे से पढ़ो। मैं गारंटी देता हूं प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। प्रश्न है अपना, ब्लू पोर्ट्री जयपुर से संबंधित शिल्पकार का क्या नाम है? तो ब्लू पोर्ट्री जो जयपुर से संबंधित है, इसके शिल्पकार का क्या नाम है? तो इसके शिल्पकार का नाम है राजेश गोथा। क्या नाम है? राजेश गोथा। रख लोगे याद? चलो अगला प्रश्न आपके लिए थोड़ा जूम कर देता हूं, लीजिए, चलिएगा बताओ फटाफट से। चलिएगा जवाब दीजिएगा कि राजस्थान में कितने जिलों में जनजातीय क्षेत्र विकास स्कीम लागू की गई? आपको बताना है। चलो बताओ फटाफट। चलिए क्या होगा जवाब, सभी विद्यार्थियों को देना है। तो जवाब हो जाएगा 8 जिले। कितने जिले? 8 जिले। अगला प्रश्न, प्रश्न है कि पंचायती राज संस्थानों के लिए दलीय निर्वाचन की अनुशंसा की थी। तो पंचायत राज संस्थानों के जो दलीय निर्वाचन की जो अनुशंसा की थी वो किसने की थी? तो जवाब हो जाएगा अशोक मेहता समिति ने। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध चित्रकार साहिबदीन चित्रकला किस शैली संबंधित? अब एक बात बताओ, कल या परसों मैंने क्लास ली थी आपकी, उसमें मैंने चिल्ला चिल्ला के बताया था आपको कि साहिब राम आ जाए। कौन सा राम आ जाए? साहिब राम। तो साहिब राम आ जाएगा तो जयपुर से संबंधित होगा, ढूंढाड़ से संबंधित होगा, समझ गए। और यदि साहिब दीन आ जाए, दोनों प्रश्न बहुत बार पेपर में आए, मैं दोनों को ध्यान से करवाता हूं इसलिए बार बार। साहिब राम जयपुर, साहिब दीन मेवाड़, 2-3 बार बोलोगे अच्छे से याद हो जाएगा। तो आपको याद रखना है कि इनका संबंध मेवाड़ से है, साहिब दीन का। और आपको यह भी याद रखना है कि जो मेवाड़ चित्रकला शैली है राजस्थान की सबसे प्राचीन चित्र शैली है। अगला प्रश्न, राजस्थान में जो पार्ले जी बिस्कुट की फैक्ट्री है, ये पार्ले जी बिस्कुट की फैक्ट्री कहां पर है? तो पार्ले जी बिस्कुट की फैक्ट्री कहां है? नीमराणा में है। कटा है भाई, नीमराणा अलवर में है। अगला प्रश्न, आहड़ का उत्खनन कार्य किसके नेतृत्व में संपादित हुआ? जो आहड़ का नेतृत्व है आपको बताना है। आहड़ कहां पर है? यह भी क्वेश्चन आ रखा है बहुत बार। तो आहड़ उदयपुर में है, और आहड़ को बनास संस्कृति के नाम से भी जानते हैं। आपको याद रखना है कि आहड़ जो संस्कृति है वो किस नदी के किनारे है? ऑप्शन में या तो बनास मिलेगा, या बेड़च मिलेगा, या आयड मिलेगा। तीनों में से कोई एक मिलेगा, तीनों साथ में नहीं मिलेगी। यदि तीनों साथ में मिलता है तो आपको बेड़च याद रखना है, समझ गए? इतनी बात याद रख लेना। अब मुझे बताओ कि आहड़ का जो उत्खनन कार्य किया था ना, वो किसने किया था? आपको ये तो याद रखना है कि बीबी लाल जी का संबंध तो कालीबंगा से है। और बताओ, वीएस वाकणकर तो हो नहीं सकता, क्योंकि अपन ने ऐसा नाम तो बहुत कम सुना है, तो ऐसा मामला हो ही नहीं सकता। वीएन मिश्रा का भी कोई मामला नहीं है।
तो भाई साहब ठहरे यहाँ पर एच डी साकलिया, मैंने करवाया था जो अपने टॉपिक वाइज क्लास चल रही उसमें। तो एच डी साकलिया यानी कि हंस मुख धीरज साकलिया, तो ये इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, राज्यपाल द्वारा राज्य के विधान परिषद में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? यानी कि जो राज्यपाल महोदय होते हैं वो विधान परिषद होती है ना, उसमें कितने सदस्य मनोनीत कर सकते हैं? क्या राजस्थान में विधान परिषद है? बिल्कुल भी नहीं है सर, यहाँ कोई मतलब नहीं है इसका सदस्य मनोनीत करने का। पर क्वेश्चन तो बन सकता है, क्यों नहीं बन सकता? क्वेश्चन क्वेश्चन आ सकता है। तो जो सदस्य होते हैं ना उनकी 1/6 सीटों का क्या कर सकता है? मनोनीत कर सकता है राज्यपाल, गवर्नर महोदय। अगला प्रश्न, राजस्थान के प्रथम लोकायुक्त, अभी थोड़ी देर पहले अपन ने देखा था कि राजस्थान के प्रथम लोकायुक्त कौन थे? बताओ। देखो अपन ने अभी जस्ट किया और देख लो अपनी बात यहां रख ली। मैंने देखो पढ़ा भी नहीं है क्वेश्चन, मैंने देखा भी नहीं कि क्या है आगे क्वेश्चन, परंतु देखो अपन ने अभी थोड़ी देर पहले सॉल्यूशन किया था और यहां पर देखो राजस्थान के प्रथम लोकायुक्त 1973 में कौन बने थे? आपको याद रखना है, ये आईडी दुआ थे। कौन थे? आईडी दुआ। तो ये आपको याद रखना है, रख लोगे याद। अगला प्रश्न, ग्राम सभा की एक वर्ष में कितनी न्यूनतम बैठकें होना अनिवार्य है? यानी जो ग्राम सभा होती है तो उनमें कितने बैठक होने अनिवार्य हैं? तो 2 बैठक तो होनी अनिवार्य हैं, 2 से कम बैठक नहीं हो सकती एक साल में। अगला प्रश्न, प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कारक राजस्थान की जलवायु को निर्धारित करने के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो कौन सा कारक है जो राजस्थान की जलवायु को प्रभावित, जो अपन देखते हैं, निर्धारित करने के लिए उत्तरदायी नहीं है? आपको याद रखना है। तो आपको तापमान भी रखना है याद, प्रचलित पवने भी है, समुद्र से दूरी है, परंतु वर्षा का समान वितरण, ऐसा कुछ है क्या राजस्थान में? ऐसा तो कुछ भी नहीं है। अगला प्रश्न, राजस्थान शुभ शक्ति योजना का लाभान्वित समूह है। तो राजस्थान में आपको बताना है जो शुभ शक्ति योजना है इसका लाभान्वित किसको मिलता है? तो इसका लाभ किसको मिलता है? श्रमिक परिवार की लड़कियां व महिलाओं को। किसको? श्रमिक परिवार की लड़की और परिवार को, ठीक है, महिलाओं को। अगला प्रश्न, कैलाश सांकला का संबंध किससे है? कैलाश सांकला का संबंध किससे है? तो कैलाश सांकला का संबंध है बाघ संरक्षण से। अगला प्रश्न, तरताई माता जिसका मंदिर तलवाड़ा बांसवाड़ा में है, कहां पर है? बहुत बार क्वेश्चन क्या आता है, यहां तलवाड़ा की जगह तिलवाड़ा लिख देते हैं और तरताई माता लिख देते हैं। अब इससे क्या कंफ्यूजन होता था, तिलवाड़ा तो है बांडवेर में और तलवाड़ा है बांसवाड़ा में, और बच्चा समझ बैठता है कि थोड़ा सा मात्रा वात्रा में गड़बड़ हो गई होगी, एग्जामिनर बापड़ा जल्दीबाजी में होगा, ऐसा सोचते हैं और आपके नंबर कट जाते हैं। तो ऐसे नहीं सोच रहा है कि एग्जामिनर से गलती हो गई, आपको अच्छे से याद रखना है कि तरताई माता का जो मंदिर है वह तलवाड़ा में है, ना कि तिलवाड़ा में है, और बांसवाड़ा में है स्थित है। और इसे किस नाम से जानते हैं? क्वेश्चन तरताई माता के नाम से बहुत कम आता है। तरताई माता का नाम तो बहुत कम आता है। तरताई माता को एक और नाम से जानते हैं, ये क्वेश्चन आता है बार बार में, त्रिपुरा सुंदरी माता का मंदिर। बहुत बार आ रखा है क्वेश्चन, आपने भी देखा होगा कि त्रिपुरा सुंदरी माता का मंदिर तिलवाड़ा में है या तलवाड़ा में है, ऐसा क्वेश्चन आता है। तो आपको याद रखना है तलवाड़ा में है। अगला प्रश्न है कि मनरेगा के अंतर्गत न्यूनतम कितने दिनों का रोजगार प्रदान किया जाता है? तो आपको याद रखना है 100 दिनों का, क्योंकि इसमें जो है आपको याद रखना है, क्योंकि 125 तो ऑप्शन है नहीं, तो 100 दिन। परंतु हमारे जो पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत थे उन्होंने ऐसा कहा है कि यदि आप 100 दिन रेगुलर काम कर लोगे तो मैं क्या करूंगा, 25 दिन का रोजगार एक्स्ट्रा दे दूंगा। मतलब जो राजस्थान में आपको पता है 125 दिन का रोजगार मिलता है कुल मिलाकर के, कितने दिनों का? 125 का। आपको इसे याद रखना है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म जो है गलत है? ये सारे के सारे जो आपको नाम दिख रहे हैं, खेड़ापा, रेण, शाहपुरा, सिंहतल, ये सब क्या है? ये राम स्नेह की शाखा है सारी की सारी, जिनमें प्रमुख शाखा शाहपुरा वाली है। अब क्वेश्चन ये पूछा है इनमें गलत कौन सा है? गलत कौन सा है बताओ? तो आपको पता है रेण के संस्थापक है दरियाव जी, और रेण कहां पर पड़ता है? मेड़ता में, तो इसके संस्थापक कौन है? दरियाव जी। शाहपुरा पड़ता है अपने भीलवाड़ा में, इसके संस्थापक संत रामचरण जी है। प्रमुख शाखा की बात करें, इनकी प्रमुख पीठ की बात करें तो शाहपुरा में जो है फूल डोल महोत्सव आयोजित होता है, रख लोगे याद। खेड़ापा जगह कहां पड़ती है भाई?
बताओ, किसी को पता है? खेड़ापा जगह पड़ती है जोधपुर में, और इसके संस्थापक थे रामदास जी। अब आगे बात करूं सियतल। सियतल कहां पड़ता है? सियतल पड़ता है बीकानेर में, परंतु इसके हरिवंश जी नहीं है। देखो, कंफ्यूजन करने के लिए हरिवंश जी लिख दिया। अरे नाम ऐसा ही है, परंतु हरिवंश जी नहीं है। सियतल अपने जोधपुर में है, और इसके संस्थापक है हरि रामदास जी। क्या है? हरि रामदास जी। ठीक है, हरि रामदास जी है, हरिवंश जी नहीं है। तो ऐसे कंफ्यूजन करने के लिए एग्जामिनर बड़ा चालाक होता है, चतुर होता है, तो वो ऐसे गड़बड़ करवा देता है आपसे। आप सोचोगे देखो यार, हमने पढ़ा था हरि हरि कुछ ऐसा, मतलब हरिओम पढ़ा था, मतलब अपना अपना नाम याद मत रख लेना। अपन ने नहीं किया भाई साहब इसका, अपन ने तो नहीं किया बिल्कुल भी। तो सियतल जो जोधपुर में है, इसका संस्थापक है हरि रामदास जी। ठीक है मित्रों, चलिएगा। प्रश्न अपना है दोस्तों, अमर काव्य वंशावली का लेखक कौन है? बताइए दोस्तों, अमर काव्य वंशावली का लेखक कौन है? सभी विद्यार्थी बताइएगा फटाफट से। तो जवाब हो जाएगा रणछोड़ भट्ट। क्या हो जाएगा? अमर काव्य वंशावली का लेखक कौन है? तो रणछोड़ भट्ट होगा भाई। तो अच्छे से याद कर लेना, पूरे 228 प्रश्न है, एक एक प्रश्न को रट्टा मार लेना, गारंटी है 90% प्रश्न यहीं से मिलेगा। 10% की कोई गारंटी नहीं भाई साहब, अपने पास तो बिल्कुल भी नहीं है। कोई टीचर दावा करे कि 100% अपना मिलेगा, तो आप यदि वहां से पढ़ना चाहो तो राजी खुशी आप पढ़ सकते हो। अपने पास 10% क्वेश्चनों का कोई गारंटी नहीं होती। 100% भाई साहब कहीं भी नहीं मिलता। इस दुनिया का कोई टीचर कह दे कि 100% हमारी बुक से, हमारी कोचिंग से, कहीं से मिलेगा, तो मैं चैलेंज दूंगा कभी भी नहीं मिलेगा। क्योंकि 10% क्वेश्चन आते ही अजीबो गरीब है, तो उनका तो कोई आंसर नहीं होता पता किसी को। चलो बताओ फटाफट, गोगा जी का जन्म स्थान है, बताओ। परंतु 90% क्वेश्चन की गारंटी मैं देता हूं। बताओ, गोगा जी का जन्म स्थान है, बताइए। गोगा जी का जन्म स्थान क्या है? ददरेवा चूरू। क्या है? ददरेवा चूरू में गोगा जी का क्या है? जन्म स्थान है। रख लोगे यार। चलिएगा, अगला प्रश्न है कि निम्न में से राजस्थान का अक्षांश विस्तार क्या है? अक्षांश विस्तार मतलब पीछे क्या लिखा होना चाहिए? उत्तर लिखा होना चाहिए। यदि उत्तर नहीं लिख रहा तो उसको डिलीट करो, फटा दीजिए। यहां दक्षिण लिख रहा है, हटा दो, हटा दो फटाफट। क्या लिख रहा है और जगह? इनमें नहीं लिख रहा। अब थोड़ा इनमें तो ध्यान लगाना पड़ेगा, पर कभी ऐसा मौका मिल जाता है कि उस पीछे दक्षिण पूर्व ऐसा कुछ लिखा हो, मजा आ जाए भाई साहब एकदम। पश्चिम लिखा हो, कुछ लिखा हो, और एक ही ऑप्शन में उत्तर हो, अपने को वैल्यू पता हो नहीं पता हो, अपना आंसर 100% सही होगा, ऐसे समझा करो। तो दोस्तों अपने इसका जवाब क्या होगा? तो जवाब होगा 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक अपना सटीक जवाब होगा। ये अच्छे से याद रख लेना। रख लोगे? यदि आपसे देशांतरीय विस्तार पूछे तो देशांतरीय विस्तार क्या होता है? तो देशांतरीय विस्तार होता है 69 डिग्री 30 मिनट पूर्व से लेकर के कितना होता है? 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। तो ये आपको याद रखना, ये देशांतरीय विस्तार है, ये अक्षांश विस्तार था। रख लोगे याद? चलिए दोस्तों अगले प्रश्न में चलते हैं। ये रहा अपना प्यारा सा क्यूट सा प्रश्न, चलिए जवाब दीजिएगा। प्रश्न बहुत बढ़िया है। प्रश्न है कि माही कंचन और माही धवल किस फसल की किस्म है? ये प्रश्न तो पता नहीं एग्जामिनर का इतना क्यों फेवरेट है, जो ये प्रश्न कम से कम 20-50 बार तो पूछ लेता है ये परीक्षाओं में। तो आपके भी प्रश्न आने की 100% संभावना है इसकी। इसको अच्छे से करके जाओ, अच्छे से कर लो कि माही कंचन माही धवल किसकी किस्म है? मक्का की। किसकी? मक्का की किस्म है। और मक्का की और भी किस्म होती है, सविता मोती। सविता और मोती भी याद रख लेना, एक तो सविता है और है के मोती। तो ये भी दोस्तों मक्का की किस्म है। रख लोगे याद। अगला प्रश्न, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसकी अध्यक्षता में 1938 में हुई? मैंने कितनी बार बताया कि मेवाड़ प्रजामंडल की अध्यक्षता जो है किसने की थी? अरे अध्यक्ष साहब तो बन गए थे बलवंत सिंह मेहता जी। और इसकी स्थापना किसने करी थी? यदि ऐसा क्वेश्चन आया तो कौन होंगे? माणिक्यलाल वर्मा जी होंगे। तो ऐसे आपको याद रखना है कि स्थापना कौन किसी और ने की थी, अध्यक्ष साहब बन गए बलवंत सिंह मेहता जी, क्योंकि बल था इनके पास। ऐसे याद रखो कि ये अध्यक्ष कैसे बनेंगे भाई साहब? किसी को डरा धमका दिया होगा उन्होंने, वो तो बना दिया उन्होंने, परंतु बलवान भाई साहब है। आप देखो बलवंत आ रहा है, बल है, तो डराया होगा सुनो मेरी चुपचाप जो है मुझे अध्यक्ष बन जाने दो, और बना दिया तो बना दिया, कोई बात नहीं,
आपका उसमें नाम चलेगा, अपना अध्यक्ष भी बनेंगे यहाँ पर। तो ऐसे आप थोड़ा सा सोचा करो, विचार किया करो, कुछ चीजें तो ऐसे भी याद हो जाती है। अगला प्रश्न, राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष थे फजल अली। तो राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? फजल अली। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगला प्रश्न आपके लिए प्रश्न है, विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव किया जाता है, किस प्रकार किया जाता है, थोड़ा सा बता दो। तो जवाब होगा, प्रत्यक्ष तो बिल्कुल भी नहीं होता विधान परिषद के चुनाव का, अप्रत्यक्ष चुनाव होता है, नामांकन से होता है। 2 और 3 अपना सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस जिले में महाराव शेखाजी सशस्त्र बल प्रशिक्षण अकादमी का कार्य चल रहा है? तो जवाब क्या होगा? सीकर होगा। क्या होगा? सीकर होगा। चलो अगला प्रश्न है कि प्रतिहार शासक के शासन काल में जैन ग्रंथ हरिवंश पुराण एवं कुलमाला की रचना हुई थी। तो कौन थे वो प्रतिहार शासक? तो वो प्रतिहार शासक का नाम था वत्सराज। कौन सा राज? वत्सराज। वत्सराज के शासन काल में जैन ग्रंथ हरिवंश पुराण और कोयलमाला की रचना की गई थी। अगला प्रश्न याद रखना है कि राजस्थान के जिलों में कितने जिले मरुस्थलीय हैं? तो जवाब क्या होगा? जवाब होगा 12। अब ज्यादा हो गई, परंतु अभी भी पुराने क्वेश्चन आ रहे हैं, नए क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। आपने बीएसटीसी में भी देखा होगा, कोई नया क्वेश्चन नहीं है। आपने राजस्थान में जो भर्तियां चल रही है उन्होंने देखा होगा, कोई नया क्वेश्चन नहीं आ रहा है। तो आपको नया नहीं पढ़ना है। कोई नया पढ़ा रहा है उसको बोलो मार साहब आप सो जाओ, हमको नहीं पढ़ना नया, ठीक है। अगला प्रश्न, जयपुर घराने का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है? बताओ, जयपुर घराने का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है? तो वो जाएगा कथक। कथकली नहीं है, कथक है, कथक। आप ली को हटा देना भाई साहब, कथक है हमारे यहाँ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी आग्नेय चट्टानें जालोर में पाई जाती है? तो जालोर में कौन सी चट्टानें पाई जाए? भाई साहब गेब्रो प्रकार की नहीं पाई जाती, ग्रेनाइट बिल्कुल पाई जाती है, रायोलाइट भी पाई जाती है, परंतु बेसाल्ट तो नहीं पाई जाती। यानी कि ग्रेनाइट, रायोलाइट आपका सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न, ग्रामीण गैर कृषि विकास प्राधिकरण रूडा, इसको शॉर्ट में बोलते हैं ग्रामीण गैर कृषि विकास प्राधिकरण, इसको शॉर्ट में बोलते हैं रूडा। इसका रूडा का क्या कार्य है भाई? तो रूडा का कार्य होता है जो गैर कृषि क्षेत्र का क्या करना? विकास करना। इसको छोड़ दो, ये अपने काम का नहीं है। अगला प्रश्न, जानकी लाल किस लोक कला से संबंधित है? और आपको बता दूं, जानकी लाल जो है, जानकी लाल बांड जो है, ये आपको याद रखना है, इनको अभी पद्मश्री पुरस्कार भी मिला है। तो ये प्रश्न तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये किस कला के लिए प्रसिद्ध है? देश में ही नहीं, विदेशों में भी प्रसिद्ध है दोस्तों ये। और इनका संबंध है शाहपुरा भीलवाड़ा से। कौन सी कला के लिए? बहरूपिया कला के लिए। किसके लिए? बहरूपिया कला के लिए, ठीक है, याद रख लेना। अगला प्रश्न, ये अपने काम का कौन है अभी। अगला प्रश्न ये रहा, किशनगढ़ की फल्गुबाई किस नृत्य से संबंधित है? तो किशनगढ़ की जो फल्गुबाई है, इनका संबंध कौन सा नृत्य से है? चरी नृत्य से। और ये किस जाति की महिला है? तो गुर्जर जाति की महिला है, किशनगढ़ से संबंधित है। अगला प्रश्न, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में कोटा महाराव की सहायता के लिए किस राज्य ने सैनिक सहायता भेजी थी? आपको पता है करौली के एक राजा हुआ करता था और उस राजा का नाम था मदन। क्या नाम था? मदन पाल। क्या नाम था भाई? मदन पाल। मदन पाल जो है कोटा के राजा की जो है सहायता करने गए, परंतु सहायता वायता तो हुई नहीं इनसे। फिर जो है सिरोही के ओर ले जाना पड़ा, तब जाके हुई सहायता। फिर छुड़ाया और इनको भाई साहब तोपों की सलामी बढ़ा दी, कोटा वालों की तोपों की सलामी घटा दी। तो इतनी सी बात याद रख लेना, ज्यादा याद रखने की जरूरत भी ना पड़ेगी आपको। अगला प्रश्न आपके लिए ये रहा कि 56 का मैदान कौन है? बताओ 56 का मैदान कहां है? 56 के पर्वत नहीं पूछ रहा हूं भाई मैं, गलती से 56 का पर्वत बता दो एक तो मुझे, है ना। तो 56 का पर्वत क्या करना है? नहीं बताने का। तो क्या बताने का भाई? 56 का मैदान बताने का। चलो बताओ फटाफट। 56 का मैदान आपको याद रखना है, कहां पर है? 56 का मैदान है प्रतापगढ़ बांसवाड़ा के कहां पर? बीच में। और कौन सी नदी के किनारे है? तो नदी का नाम है माही। और माही के बारे में तो मैं बहुत कुछ बता चुका हूं आपको कि जो माही नदी है, इसका क्वेश्चन सबसे ज्यादा आता है चंबल के बाद। चंबल का सबसे ज्यादा, दूसरे नंबर पे माही।
आपको पता है मध्य प्रदेश से आती है, राजस्थान में होकर के गुजरात में चली जाती है और कर्क रेखा इसको 2 बार क्या करती है, काटती है। रख लोगे? तो ये आपको याद रखना है, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के बीच में। अगला प्रश्न, थार मरुस्थल में डांड, डांड के नाम से कौन जाना जाता है? तो थार के मरुस्थल में जो डांड के नाम से जाना जाता है ना, वो जाना जाता है, आपको याद रखना है, चंद्राकार बालों का स्तूप में गर्त। अगला प्रश्न ये रहा, चलो बताओ फटाफट। राजस्थान के किस जिले में हेवेल्स इंडिया की फैक्ट्री स्थित है? बताओ, हेवेल्स इंडिया की फैक्ट्री कौन है भाई? चलो बताओ फटाफट। अभी एक प्रश्न तो मैंने थोड़ी देर पहले बताया था पार्ले जी बिस्कुट का, तो वहीं है ये भी, अलवर में। अरे भाई साहब, मेरा रूम पार्टनर अलवर का है, तो बड़ा खुश हो गया कि मेरे गांव का नाम है और मेरे घर में बगल में जो है पार्ले जी बिस्कुट की फैक्ट्री। खुद पार्ले जी खाता नहीं है, पार्ले जैसा खुद हो रहा है। चलो प्रश्न क्या हो जाएगा दोस्तों, बताओ अगला। निम्नलिखित वृक्षों में से आपको कौन सा वृक्ष राजस्थान में गोंद के लिए अच्छा स्रोत है? बताइए दोस्तों फटाफट से इसका जवाब। निम्नलिखित में से वृक्षों में से कौन सा वृक्ष है जिसमें गोंद मिलता है? गोंद बताओ। तो गोंद मिलता है दोस्तों सालर के वृक्ष से। कौन से वृक्ष से? सालर के वृक्ष से। और सालर का वृक्ष कितनी ऊंचाई में मिलता है? तो ये भी याद रख लेना, 450 मीटर की ऊंचाई पे मिलता है। ठीक है, अगला प्रश्न। प्रश्न है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष साहब और सदस्य को कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व किसके द्वारा हटाया जा सकता है? क्या राज्यपाल हटा सकता है? दम नहीं, बिल्कुल। लगा सकता है, हटा नहीं सकता। विधानसभा द्वारा? बिल्कुल नहीं। मुख्यमंत्री है क्या हिम्मत? बिल्कुल नहीं। लगाने का काम कर सकते हैं ये लोग, राज्यपाल कर सकता है मुख्यमंत्री की अनुशंसा पर, परंतु हटाने का काम इनका नहीं है। हटाने का काम तो राष्ट्रपति का, राष्ट्रपति भी नहीं हटा सकता। सुप्रीम कोर्ट बोलेगा भाई साहब इसकी गलती है, फिर जाकर राष्ट्रपति हटाएगा। समझ गए? चलो अगला प्रश्न। प्रश्न है कि राजस्थान के किस मेडिकल कॉलेज में पीडियाट्रिक्स एंड नियोटेक्नोलॉजी संस्थान की स्थापना की गई? कहां पर? तो जवाब हो जाएगा JL मेडिकल कॉलेज अजमेर। JLN मेडिकल कॉलेज अजमेर। चलो अगला प्रश्न आपके लिए ये रहा, चंबल परियोजना जिन राज्यों की संयुक्त परियोजना है वह है। तो चंबल तो परियोजना सिंपल सा क्वेश्चन है, हर बच्चे को पता है कि राजस्थान मध्य प्रदेश की परियोजना है। दोनों का हिस्सा 50-50 का है। कितना कितना? 50-50 का है। इस चंबल नदी पे 4 बांध बने हुए, 4 बांध में से एक बांध मध्य प्रदेश में और उस बांध का नाम है गांधी सागर बांध, और 3 बांध राजस्थान में, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर, कोटा बैराज। कोटा बैराज में कोई विद्युत उत्पादन नहीं होता है, अच्छे से याद रखना। बहुत बार क्वेश्चन आ जाता है कि कोटा बैराज में कितना विद्युत उत्पादन होता है, तो 0 बटा सन्नाटा, ऐसे याद रख लेना। चलिएगा भाई, अगला प्रश्न आपके लिए ये रहा। प्रश्न है आपके लिए कि राजस्थान के सार्वजनिक उपक्रमों ब्यूरो का कौन सा कार्य नहीं है? चलो बताओ फटाफट, कौन सा कार्य नहीं है? तो इसका कार्य नहीं है कि राजस्थान में निजी उपक्रमों को दिशा निर्देश देने का कार्य नहीं है। अगला प्रश्न आपके लिए है यहां पर ये रहा। प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह के समय भीमजी चारण को किस रावत सामंत ने शरण दी थी? तो भीमजी चारण को दोस्तों किस रावत यानी कि जो सामंत था उसने क्या दी थी? शरण दी थी। तो जवाब हो जाएगा, इनका नाम है जोध सिंह। जोध सिंह आपका सही जवाब होगा। ठीक है, चलो भाई अगला प्रश्न आपके लिए, जो आपको पता है इंदिरा गांधी जो शहरी रोजगार गारंटी अभी किस नाम से जाना जाती है? शहरी रोजगार गारंटी योजना के नाम से जानते हैं इसको। अब इंदिरा गांधी तो हटा दिया। अब आप बताओ इसका शुभारंभ कब से हुआ था? तो इसका शुभारंभ हुआ था दोस्तों 9 सितंबर 2022 को। कब हुआ था? 9 सितंबर 2022 को। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा संस्कार किससे संबंधित है? जन्म से। जन्म से संबंधित कौन सा संस्कार है? तो जन्म से संबंधित संस्कार हो जाएगा जड़ुलिया। जड़ुलिया रख लेते हैं ना बच्चों के छोटों के, तो वो जड़ुलिया किससे संबंधित है? जन्म से संबंधित है। अगला प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति हेतु सुरक्षित रख सकता है? तो आपको बताया जो राज्यपाल होता है वो कोई विधेयक मान लो बड़ा पेचीदा है, देश के कुछ मामलों के खिलाफ है या सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ है, मतलब कोई ऐसा मामला है जिसको राज्यपाल जल्दी से एक जो है अपना
नहीं कर सकता फैसला, तो उसको सुरक्षित रख सकता है राष्ट्रपति के लिए, तो कौन से आर्टिकल के तहत रख सकता है बताओ? तो जवाब हो जाएगा आर्टिकल 200 के अंतर्गत। अगला प्रश्न, अचलगढ़ दुर्ग कहां है? तो अचलगढ़ दुर्ग कहां है? अचलगढ़ दुर्ग दोस्तों माउंट आबू शिरोई में स्थित है अचलगढ़ दुर्ग, जिसका निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था। अगला प्रश्न, राजस्थान में बार बार अकाल एवं सूखे का क्या कारण है? राजस्थान में क्या होता है, बार बार अकाल पड़ जाए, बार बार सूखा पड़ जाए, क्या कारण है भाई? तो यहाँ क्या होती है, अनियमित वर्षा होती है, मतलब कभी ज्यादा पड़ गई, कभी पड़ी नहीं, कभी भूल जाती है आना ही, ठीक है ना, तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, काली मिट्टी के बर्तनों के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? तो काली मिट्टी के लिए जो स्थान प्रसिद्ध है वह कौन सा है? चलिए बताइए। काली मिट्टी के लिए आपको याद रखना है सवाई माधोपुर प्रसिद्ध है। तो दोस्तों आपके लिए मैंने बहुत सारे प्रश्न करवा दिए, आगे भी लगातार ये क्लास चल रही है। तो दोस्तों आप मुझे कमेंट करके बताओ कि आपने इतने सारे प्रश्न कर लिए, आपको लोगों को क्लास कैसी लग रही है? क्लास में प्रश्न को देख के लग रहा है कि नहीं लग रहा है आपको कि ये प्रश्न तो बिल्कुल जो है हमारे पेपर में आ सकते हैं? आप ही के पेपर में नहीं, राजस्थान के हर कोई एक एग्जाम में ये प्रश्न आ सकते हैं। यदि आप लोगों को मेरे ऊपर पूरा भरोसा लग रहा है पेपर को देख करके, तो आप लोग खुद बता सकते हो कमेंट करके जब क्लास खत्म हो जाए कि सर क्लास तो जबरदस्त है, ठीक है ना, कमेंट करके बता देना। तब तक इस प्रश्न का जवाब दो, खाली जगह के बीज द्वारा एक दूध जैसी सामग्री बनाई जा सकती है। तो दूध जैसी सामग्री किसके द्वारा बनाई जा सकती है, बता दो फटाफट, जल्दी से एक जवाब दे दो भाई। चलिए तो क्या हो जाएगा इसका जवाब? इसका जवाब हो जाएगा सोयाबीन। कौन सा बीन? सोयाबीन हो जाएगा भाई साहब, कोई दूसरा बीन बीन मत समझ लेना, सोयाबीन होगा, ठीक है। चलिएगा प्रश्न अगला, बागड़ी बोली राजस्थान के कौन से क्षेत्र में बोली जाती है? बागड़ी बोली, तो बागड़ी बोली बोलो या वागड़ी बोली बोलो, ये कुड़ बोली जाती है, ये बोली जाती है भाई साहब दक्षिण पश्चिम में। कहां पर? दक्षिण पश्चिम में बोली जाती है वागड़ी बागड़ी जो भी बोली है, ठीक है। चलो अगला प्रश्न, राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल कहां है? किस प्रकार की, मतलब कहां है नहीं बताना, किस प्रकार की ये बताना है। चलो बताओ, राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल किस प्रकार के? तो ये सरकारी उपक्रम है। कौन सा उपक्रम है? सरकारी वाला उपक्रम है भाई साहब। चलो अगला प्रश्न, नड़ क्या है? नड़ क्या है आपको बताना है। नड़ क्या है? तो नड़ एक क्या होती है, लंबी बांसुरी होती है। क्या होती है? एक लंबी बांसुरी होती है नड़। अगला प्रश्न, राजस्थान में पंचायत समिति के सदस्य, जो राजस्थान में जो पंचायत समिति होती है ना, इसके सदस्य किस प्रकार से चुने जाते हैं वो बताओ मुझे। तो जवाब हो जाएगा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। किस रूप से होते हैं? जो पंचायत समिति के सदस्य होते हैं प्रत्यक्ष रूप से होते हैं, मनोनीत नहीं होते, अप्रत्यक्ष नहीं होते, राज्य सरकार द्वारा नियुक्त नहीं होते। कैसे होते हैं? प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। अगला प्रश्न, इंद्रावती नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो जो इंद्रावती नदी है ना वो गोदावरी की सहायक नदी है। किसकी? इंद्रावती नदी गोदावरी की क्या है? सहायक नदी है। अगला प्रश्न आपके लिए ये रहा, राज्य सरकार को कानून मामलों में सलाह देने के लिए किसको अधिकृत किया जाता है? किसको किया जाता है बताओ? सभी विद्यार्थी जवाब देंगे। राज्य सरकार को कानूनी मामलों में सलाह वलाह देने के लिए किसको नियुक्त किया जाता है? महाअधिवक्ता को। किसको? महाअधिवक्ता को। अगला प्रश्न, प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान के मुख्यमंत्री का पद नहीं है? मतलब मुख्यमंत्री किसका अध्यक्ष या सदस्य नहीं होता इन चारों ऑप्शनों में से, वो बात बताओ मुझे। आपको पता है जो अंतर राज्य परिषद का सदस्य होते हैं उसका भी बिल्कुल सदस्य होता है मुख्यमंत्री, जैसे अभी कौन है? भजन लाल जी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय विकास परिषद का बिल्कुल सदस्य होता है, मुख्यमंत्री सलाहकार समिति का भी अध्यक्ष होता है। क्या राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष होता है? बिल्कुल भी नहीं होता भाई साहब, ऐसे थोड़ी ना हो जाने देंगे, ठीक है ना। तो बिल्कुल भी नहीं होता राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष, तो इसकी नियुक्ति तो उल्टा ये कर देते हैं परंतु होता तो नहीं है। अगला प्रश्न,
प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से दशक में राजस्थान में जनसंख्या वृद्धि दर क्या रही थी? उच्चतम, मतलब उस समय क्या हुआ, जनसंख्या एकदम बढ़ गई। तो कब बढ़ी थी ये जनसंख्या जबरदस्त तरीके से? तो ये बढ़ी थी 1971-81 में। क्या होगा? 1971-81 के दशक में। अगला प्रश्न, गोडावण कहां पाई जाती है? तो जो गोडावण जो है कहां पाया जाता है? तो गोडावण पाया जाता है राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर में। कौन पाया जाता है? राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर में जो है गोडावण पाया जाता है। अगला प्रश्न, अजमेर राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? प्रथम और अंतिम मुख्यमंत्री जो अजमेर के थे वो एक ही थे। उनका क्या नाम था? हरिभाव उपाध्याय। क्या नाम था? हरिभाव उपाध्याय जो है उनका नाम था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से शेखावटी के किस संगठन की स्थापना 1921 में असहयोग आंदोलन के प्रभाव में हुई थी? तो जवाब क्या होगा? चिड़ावा सेवा समिति। क्या होगा? चिड़ावा सेवा समिति। इसकी स्थापना कब? 1921 में। अगला प्रश्न, जालीबाव बावड़ी और मामादेव का कुंड निम्नलिखित में से किस दुर्ग में स्थित है? तो जालीबाव की बावड़ी हो गई, मामादेव का कुंड हो गया, कहां पर है? तो यह है कुंभलगढ़। और कुंभलगढ़ कहां पर है? कुंभलगढ़ राजसमंद में है, आपको याद रखना है। और कुंभलगढ़ का निर्माण किसने करवाया? महाराणा कुंभा ने। शिल्पी कौन था? मंडन था। ऐसे याद रख लेना दोस्तों, एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। आप बस दिल से पढ़ो, आराम से पढ़ो, प्यार से पढ़ो, कैसे भी पढ़ो, पर पढ़ लो। दुश्मनी से पढ़े तो वैसे पढ़ लो, पर पढ़ लेना, है ना। गाला निकाल निकाल के पढ़ लेना। कोई का मन कर रहा हो कि सर मजा नहीं आ रहा, पर फिर भी पढ़ रहे हो तो पढ़ लेना। प्रश्न अगला, अजमेर के अजयराज चौहान के पिता कौन थे? अजमेर के क्या थे? अजयराज थे, अजयराज चौहान। और अजयराज चौहान के पापा कौन थे बताओ? तो जवाब हो जाएगा पृथ्वीराज प्रथम। अजयराज चौहान के पिता का नाम था पृथ्वीराज प्रथम। अगला प्रश्न, थॉर्नवेट के वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जैसलमेर जलवायु को प्रस्तुत करता है? आपको मैंने बताया सबसे ज्यादा कोपेन आता है, कोपेन के बाद थॉर्नवेट आता है। उसके अलावा जो दो और है ना, उनको कोई पूछता न था आज था। वो आते हैं 500 एग्जाम हो जाए, जिनमें से एक एग्जाम में आ जाता है। तो जवाब हो जाएगा अजमेर का नाम, जैसलमेर का नाम आता है, आपको याद रहना चाहिए। जैसलमेर कट है, पश्चिम है, और पश्चिम अपन लिखते हैं ईस्ट। क्या लिखते हैं? ईस्ट लिखते हैं, वेस्ट लिखते हैं? बताओ अपन को। तो ये भी वेस्ट लिखते हैं वैसा, तो ऐसा तो हो ही नहीं कर सकता, ठीक है ना। तो आप तो ऐसे याद रखो, E-D। क्या लिखते हैं? E-D आपका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, राजस्थान का कौन सा जिला अति आर्द्र जलवायु प्रदेश का भाग है? अति आर्द्र जलवायु प्रदेश का भाग कौन सा है? अजमेर नहीं होगा, जयपुर में भी नहीं होगा, बीकानेर नहीं होगा, कोटा होगा, बूंदी नहीं होगा। बूंदी मत कर देना अति आर्द्र आ जाए तो, नहीं तो पूरा का पूरा मामला चौपट हो जाएगा। बूंदी में नहीं पड़ती भाई साहब। अगला प्रश्न, आहाड़ का उत्खनन कार्य किसके नेतृत्व में निष्पादित हुआ? जो आहाड़ का जो कार्य है वो किसके नेतृत्व में? अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था, देख लो 2-3 बार तो प्रश्न रिपीट हो गया। तो आपको पता है, याद रखना है HD सांकलिया। क्या याद रखोगे? HD सांकलिया। थोड़ी देर पहले किया, अभी फिर आ गया ये प्रश्न, तो ऐसे आप याद रखो इनको। अगला प्रश्न, राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों का उद्घाटन, इसको छोड़ो। अगला प्रश्न, राजस्थान के प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? आपको बताना है कि राजस्थान के जो प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष थे वह कौन थे? राजस्थान के प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो वह थे कृष्ण कुमार गोयल। क्या याद रखोगे? कृष्ण कुमार गोयल। के गोयल भी आ जाए कभी ऑप्शन में तो याद रख लेना। अगला प्रश्न, राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में हुआ? तो राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में हुआ था, आपको याद रखना है। अंतिम चरण कौन सा था? 1 नवंबर 1956। अगला प्रश्न, अमरसाई किसका नाम है? अमरसाई किसका नाम है? तो आपको भी दिमाग में आ रही होगी, अमरसाई किसका नाम हो सकता है? पगड़ी का नाम हो सकता है, और किसी चीज का थोड़ी ना हो सकता है। अमरसाई क्या थी? एक पगड़ी थी। क्या थी? पगड़ी थी अमरसाई। अगला प्रश्न, राजस्थान राज्य का कितना भाग मरुस्थलीय क्षेत्रफल में है? तो 2/3। कितना? 2/3 है क्या? बिल्कुल, तो 2/3 अपना सही जवाब होगा। 2/3 का मतलब कितना प्रतिशत है? 61.11%। ठीक है। अगला प्रश्न है, मेवाड़ के किस महाराणा के समय राजमहल में चित्तेरोर ओबरी का
नाम से कला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। तो मेवाड़ के कौन से महाराणा थे, कौन से राजा थे जिनके समय में चितेरों की ओवरी नामक जो कला है विश्वविद्यालय है उसकी स्थापना हुई थी? तो उन राजा का नाम है महाराजा जगत सिंह प्रथम। महाराजा जगत सिंह प्रथम ने चित्तौरी की ओवरी का निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस भौतिक प्रदेश में मुकुंदरा की पहाड़ियां हैं? मुकुंदरा की पहाड़ी आपको पता है हाडोती में है, तो हाडोती पठार इसका सही जवाब होगा। प्रश्न अगला, किस बजट वर्ष में राजस्थान के मुख्यमंत्री ने राज्य स्तरीय पंचायत अवार्ड योजना की घोषणा की थी? यह प्रश्न अभी भी आ सकता है। सोच रहे हो कि सर तो बजट बहुत पुराना है, अब क्वेश्चन कैसे आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा। राज्य स्तरीय पंचायत अवार्ड योजना कब घोषणा की गई थी इसकी? तो कब घोषणा की गई थी? तो आपको याद रखना है 2015-16 में घोषणा की गई थी। यह प्रश्न अपने काम का नहीं है, इसको छोड़ो। अगला प्रश्न है, भक्त संत रानाबाई का जन्म कहां हुआ? तो भक्त कवयित्री संत रानाबाई का जन्म कहां हुआ? तो संत रानाबाई का जन्म हुआ था हरनावा गांव नागौर में। कहां पर? हरनावा गांव नागौर में। इनको एक और नाम से जानते हैं, राजस्थान की दूसरी मीरा। तो राजस्थान की दूसरी मीरा याद रखना, राजस्थान की पहली मीरा तो खुद मीरा थी और राजस्थान की दूसरी मीरा का नाम था संत रानाबाई, जिनका संबंध हरनावा गांव नागौर से है। अगला प्रश्न, राजस्थान में मिशन बुनियादी का संबंध है। राजस्थान में मिशन बुनियादी का संबंध किससे है? तो इसका संबंध हो जाएगा डिजिटल लर्निंग से। किससे? डिजिटल लर्निंग से। नेक्स्ट प्रश्न, अजरक प्रिंट के लिए राजस्थान का कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? तो अजरक प्रिंट के लिए राजस्थान का बाड़मेर प्रसिद्ध है। 13 ताले नृत्य लोक देवता की संस्कृति में किया जाता है, तो संत रामदेव जी आपको याद रखना है। बाबा रामदेव जी आपका सही जवाब हो जाएगा। 13 ताले नृत्य कांवड़ जाति की महिलाओं के द्वारा किया जाता है और बाबा रामदेव जी के जो मेला है उसका आकर्षण जो है क्या है? 13 ताले नृत्य है। और इन्होंने कांवड़ पंथ की स्थापना भी की थी। किसने? बाबा रामदेव जी ने। ठीक है, याद रख लेना। अगला प्रश्न, ऊंट अनुसंधान केंद्र कहां है? तो ऊंट अनुसंधान केंद्र कहां पर है? जोहड़ भीड़ बीकानेर, सटीक जवाब। अगला प्रश्न, राजस्थान वन नीति के अनुसार मैदानी क्षेत्र में कितने प्रतिशत तक क्षेत्र में वन के होना चाहिए? तो कितना वन होना चाहिए? कम से कम 20 तो होना चाहिए भाई, ज्यादा भी नहीं तो 20 तो होना ही चाहिए। अगला प्रश्न आपके लिए, ये रहा अगला प्रश्न, राज्य के कौन से जिले अंतरराष्ट्रीय सीमा पर दक्षिण से उत्तर की ओर है? तो आपको जो अंतरराष्ट्रीय जिले, जैसे ये प्यारा सा क्यूट सा अपना राजस्थान है, तो अपने को यहाँ उत्तर है, उत्तर से चलना है अपने को दक्षिण की तरफ। तो आपको पता है उत्तर में अपना गंगानगर है और थोड़ा दक्षिण की बात करें तो यहाँ पर बाड़मेर है। तो पहले ढूंढो गंगानगर, फिर ढूंढो बाड़मेर। दिख रहा है आपको ऐसा? तो आप उसको लगा दो। देखो यहाँ गंगानगर दिख नहीं रहा, ये नहीं होगा। यहाँ गंगानगर नहीं दिख रहा, ये भी नहीं होगा। यहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है। अब बाड़मेर ढूंढो सबसे लास्ट में, यहाँ पर है, यहाँ तो है नहीं। अरे तो अंतरराष्ट्रीय सीमा में भी नहीं है जालोर, तो आप उसको तो ऐसे बैठा सकते थे। हो गया सिंपल सा ऑप्शन नंबर 1, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर। ऐसे कर लो सिंपल सा। अगला क्या है? मोकड़ी क्या है? मोकड़ी क्या है बताओ फटाफट कमेंट करके। दोस्तों क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने पहले ही बताया था आपको, और आप इस क्लास को अच्छे से लेना। आपके लिए मैं बता रहा हूं सारे के सारे प्रश्न यहां से आने वाले हैं। तो ये महामैराथन इसलिए नाम रखा है इसका, क्योंकि यहां से आपको भंडारा के तहत सारा का सारा सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, चलो बताओ। तो मोकड़ी क्या है? तो मोकड़ी क्या है? जो लाख की चूड़ियां नहीं होती क्या, जो महिलाएं लाख की चूड़ियां पहनती है, वो होती है मोकड़ी। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन औद्योगिक क्षेत्र जोधपुर में नहीं है? तो जोधपुर में इनमें से क्या नहीं है? आपको पता है, याद रखना है फटाफट बताओ। आपको पता है बोरा डाड़ा तरते, ये भी यहाँ है। पाल शिल्प ग्राम भी है, मंडोर भी है, परंतु नापासर नहीं है। और नापासर यहाँ नहीं है। नापासर कहाँ है सर? फिर नापासर जो है जोधपुर में नहीं है, तो कहाँ है? बीकानेर में है। कहाँ है? बीकानेर में स्थित है नापासर। अगला प्रश्न आपके लिए, प्रश्न क्या है कि निम्न में से कौन सा कथन राजस्थान के राज्यपाल के संबंध में क्या है? गलत है। तो कौन सा कथन है राजस्थान के राज्यपाल के संबंध में? तो राज्यपाल को प्रशासनिक सहायता प्रदान करने के लिए राज्यपाल सचिवालय कार्यरत है। बिल्कुल सही है। राज्यपाल सचिवालय का प्रमुख राज्यपाल का सचिव होता है, जो राजस्थान का प्रशासनिक अधिकारी होता है। कैसा होता है कि बिल्कुल नहीं होता। मुख्यमंत्री का जो सचिव होता है ना, वो होता है सचिवालय का प्रमुख। राजस्थान प्रशासनिक सेवा का अधिकारी होता है वह।
राजस्थान का होता है क्या आईएएस होता है? बताओ, कमेंट करके बताना है। परंतु आपको इतना याद रखना है कि जो मुख्यमंत्री का जो सचिव होता है वो होता है सचिवालय का प्रमुख, राज्यपाल का कोत्ता ही कौन होता। अब आप अपने हिसाब से बताओ कि राजस्थान का प्रशासनिक सेवा अधिकारी होता है या अपने केंद्र का होता है, बताओ। राज्यपाल की स्व विवेक शक्तियों के लिए गए निर्णयों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, सत्य बात है। राज्यपाल को मृत्यु दंड के दंडादेश के विरुद्ध समाधान की शक्ति नहीं है। यानी कि जो राज्यपाल होता है, यदि मृत्यु दंड की समा के लिए बात की जाए उससे, तो राज्यपाल मृत्यु दंड को माफ नहीं कर सकता, सजा को जरूर कम कर सकता है, मृत्यु दंड को कम नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता मृत्यु दंड का। तो मृत्यु दंड का जो कुछ कर सकता है वह राष्ट्रपति कर सकता है, याद रख लेना। अगला प्रश्न आपके लिए, प्रश्न है अति आर्द्र जलवायु प्रदेश में कौन सा जिला नहीं है? अति आर्द्र जलवायु में कौन सा जिला नहीं आता है, बताओ। चलेगा भाई, बताइए फटाफट। मैंने आपको बताया था कि बूंदी नहीं आता, बूंदी के अलावा हाड़ौती के जितने भी जिले वो सब आते हैं, तो मतलब 12 भी आता है, बांसवाड़ा तो आता ही आता है, सिरोही भी आता है, परंतु जो उत्तरी चित्तौड़गढ़ है ना, ये कौन आता। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके लिए, प्रश्न है कि राजस्थान के राज्यपाल जो है लोकायुक्त की नियुक्ति के लिए किसके साथ परामर्श करता है? यानी कि अपन को क्या करना है, जैसे मान लो मैं मुख्यमंत्री हूं, मैं राज्यपाल हूं, तो राज्यपाल हूं तो भाई साहब लोकायुक्त की नियुक्ति करनी है मुझे, तो मैं किस किस को साथ लेके बैठूंगा ये बताओ पहले तो। चलो बताओ फटाफट। अरे अपना सपना नहीं है रे राज्यपाल का भाई, चलो बताओ आप, तो मैं तो ऐसे मजाक कर रहा था। तो जवाब क्या हो जाएगा, उच्च न्यायालय का क्या होगा, मुख्य न्यायाधीश होगा, और विधानसभा में जो प्रतिपक्ष के नेता है ना, कौन है, टिक्काराम जूली, तो ये होंगे। ठीक है, तो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश और विधानसभा का प्रतिपक्ष नेता होंगे। अगला प्रश्न, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से अनुच्छेद में राज्यपाल की शपथ का प्रारूप दिया गया है? तो राज्यपाल की जो है शपथ का प्रारूप किसमें दिया गया है, तो आर्टिकल 159 में। किसमें, आर्टिकल 159 इसका सही जवाब होगा। इसमें राज्यपाल के शपथ के बारे में कहा गया है। अगला प्रश्न, राजस्थान सरकार ने किस वर्ष राज्य विद्युत बोर्ड को 5 सरकारी कंपनियों में बांट दिया है? तो कितनी सरकारी कंपनियां हैं इसकी, 5 सरकारी कंपनियां हैं। और कब बांटा था इन 5 सरकारी कंपनियों में, सन 2000 में। कब बांटा था, 2000 में बांटा था। अगला प्रश्न, राजस्थान फाउंडेशन की स्थापना कब हुई? राजस्थान फाउंडेशन की स्थापना कब हुई? तो राजस्थान फाउंडेशन की स्थापना हुई थी सन 2001 में। अगला प्रश्न, बाड़मेर के कानन मेले का प्रमुख आकर्षण क्या है? तो बाड़मेर का कानन मेला देखने जाओगे तो वहां पर क्या देखने को मिलेगा, जो प्रसिद्ध होगा हम उसी के लिए तो जाएंगे। और कौन सा है वहां पर, तो वहां पर घेर नृत्य होता है। हम क्या देखेंगे वहां जाके, घेर नृत्य देखेंगे बाड़मेर के कानन मेले में जाकर के। अगला प्रश्न, 1919 में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कहां हुई? तो 1919 में जो राजस्थान सेवा संघ है इसकी स्थापना वर्धा कहां पर पड़ता है, महाराष्ट्र में पड़ता है। दोस्तों थोड़े दिनों की बात है, फिर यहाँ लड़ाई झगड़ा हो गया, ऐसे समझो कि लड़ाई वड़ाई हो गई, माता पच्ची हो गई। अपने राजस्थान की चीजें अपन बाहर जाकर के करेंगे तो वहां के लोग तो करेंगे ना कुछ ना कुछ। तो हमने क्या किया, फिर 1920 में क्या कर दिया, अजमेर ट्रांसफर कर दिया। तो ऐसे आप थोड़ा बहुत दिमाग लगा के याद कर सकते हो। ठीक है, रख लोगे याद। और इसकी स्थापना किसने की थी, विजय सिंह पति। विजय सिंह का दूसरा नाम क्या है, भूप सिंह। और भूप सिंह संबंध कहां से हैं, उत्तर प्रदेश से। अगला प्रश्न, राज्यों के निर्वाचन आयोग विधानसभा सदस्यों की अयोग्यता के संबंध में अपना परामर्श किसको देते हैं? जवाब हो जाएगा राज्यपाल को। अगला प्रश्न, किस सभ्यता में अच्छी विकसित प्राचीर युक्त किलेबंदी के अवशेष मिले हैं? तो जवाब क्या होगा, कालीबंगा से दोस्तों अच्छी विकसित प्राचीर युक्त किलेबंदी के अवशेष मिले हैं। अगला प्रश्न, इंदिरा गांधी रसोई योजना बोलो, जो भी योजना चल रही है उसकी बात करें, कोई सी भी योजना चले सब में 8 रुपए का खाना मिलता है। अगला प्रश्न, दोस्तों इंदिरा गांधी जो शहरी रोजगार है, इंदिरा गांधी तो हटा दिया, अब नाम इसका शहरी रोजगार गारंटी जो योजना है, इसके तहत कितने बेरोजगारों को कितने दिन जो है रोजगार दिया जाता है? तो आपको याद रखना है 100 दिन। परंतु एक बात बता दूं आपको, यदि 100 दिन अच्छे से काम कर लेते हो तो 25 दिन का और आपको रोजगार मिल जाएगा। ऐसी सुविधा जो है पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दे रखी है। अगला प्रश्न, निम्न दस्तकारों में से किसे टेराकोटा ऑफ मोलेला के लिए प्रथम श्री पुरस्कार दिया गया?
चलिए भाई बताइए फटाफट से क्या होगा जवाब। जवाब हो जाएगा मोहनलाल कुमार। कौन सा? मोहनलाल कुमार को दोस्तों क्या किया गया है? टेराकोटा ऑफ मोलेला के लिए पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। उससे पहले मुझे कमेंट करके बताइए कि आप लोगों को क्लास कैसी लग रही है। बताओ फटाफट, चलो बताओ फटाफट। सभी विद्यार्थियों के लिए यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए राजस्थान में डॉक्टर सविताबेन अंबेडकर अंतरजातीय विवाह योजना के अंतर्गत जोड़ों को कितना पैसा मिलता है रे भाई? बताओ फटाफट, बताओ भाई साहब। मान लो कोई छोकरा है, कोई दूसरी छोकरी से अलग अलग जाति का ब्याह कर ले तो कितना पैसा मिले, ऐसा क्वेश्चन पूछना चाहता है। आप इन सबको छोड़ो, ऐसे बताओ अलग अलग जाति का छोकरा और छोकरी शादी कर ले तो कितना पैसा मिलता है, ये बताओ। क्या 5 लाख मिलता है क्या? बिल्कुल नहीं मिलता भाई साहब, ये तो बढ़ा दिए। अशोक गहलोत जी ने बोला कि ज्यादा दूंगा मैं पैसा। कितना देगा? 10 लाख रुपए। कितना मिलेगा अब? 10 लाख रुपए। पहले 5 लाख मिलते थे, अब 10 लाख रुपए मिलते हैं। चलो अगला प्रश्न। किस समिति की सिफारिश पर 1958 में राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर बेंच को समाप्त किया गया था? बताओ किस समिति की सिफारिश पर 1958 में राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर बेंच को समाप्त किया गया था? तो जवाब हो जाएगा सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर। अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सी चित्रशैली गीत गोविंद पर आधारित चित्रों के लिए जानी जाती है? तो जवाब हो जाएगा मेवाड़। क्या हो जाएगा? मेवाड़। अगला प्रश्न। राजस्थान स्पिनिंग एंड विनिंग मिल कहां स्थापित की गई? राजस्थान में स्पिनिंग एंड विनिंग मिल कहां स्थापित की गई? तो जवाब क्या होगा? जवाब होगा भीलवाड़ा। कौन सा वाड़ा? भीलवाड़ा। दोस्तों कमेंट करके मुझे बताते रहा करो दोस्तों कि क्लास कैसी लग रही है। कोई दिक्कत आ रही है क्लास में तो थोड़ा बता दो, ठीक है। जयपुर के किस दुर्ग में तोपे बनाने का कारखाना है? जयपुर में तोपे बनाने का कारखाना कहां है? तो तोप बनाने का कारखाना कहां है? आपको पता है यहां पर एशिया की सबसे बड़ी तोप भी है, उसका नाम है जय बाण तोप, और तोप बनाने का कारखाना है जयगढ़ में। जयगढ़ कहां पड़ता है? जयपुर में। अगला प्रश्न। राज्य मंत्री परिषद अपने पद पर बना रहता है। राज्य मंत्री परिषद अपने पद पर बना रहता है के प्रसाद पर्यंत। किको प्रसाद मिले तब तक बना रहता है? बताओ। तो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत जो है बना रहता है। अगला प्रश्न। जिला न्यायाधीश नियुक्त किए जाते हैं। जिला जो न्यायाधीश होते हैं नियुक्त किए जाते हैं किसके द्वारा? राज्यपाल द्वारा। तो जिला न्यायाधीश नियुक्त किए जाते हैं राज्यपाल द्वारा। अगला प्रश्न। बाड़मेर जिले में अच्छी किस्म के लिग्नाइट के निक्षेपण कहां मिले हैं? बाड़मेर जिले में अच्छी किस्म के लिग्नाइट निक्षेपण कहां मिले हैं? तो ये कहां मिले हैं? तो ये मिले हैं कपूरड़ी में। कहां पर? कपूरड़ी में मिले हैं। अगला प्रश्न। अंग्रेजों ने आमिर खां को किस वर्ष टोंक का नवाब बनाया था? बताओ। अंग्रेज थे, अंग्रेजों ने क्या किया? आमिर खां पिंडारी को टोंक का क्या बना दिया? नवाब बना दिया। और ये नवाब साहब कब बनाए? तो ये नवाब बनाए थे 1817 के मायने टोंक का नवाब बना दिया था आमिर खां को। अगला प्रश्न। मुगल शासकों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध के कारण जयपुर के कछवा शासकों द्वारा जारी किए गए सिक्के क्या कहलाते थे? आपको बताना है जो मुगल थे, मुगल शासकों के साथ क्या किया? मैत्रीपूर्ण संबंध किया। किसने किया? जयपुर के कछवा शासकों ने किया। तो जो उनके द्वारा पे सिक्के जारी किए गए उन सिक्कों को क्या कहते थे? तो उनको कहते थे झाड़शाही। झाड़शाही हो गए, मोहम्मद शाही हो गए, हाली हो गए। तो ये जयपुर राज्य के प्रचलित सिक्के। जबकि एलची सिक्का बहुत बार आता है, इसका संबंध कहां से है? तो एलची सिक्का किसने चलाया था? अकबर ने चलाया था। और अकबर ने कहां चलाया था? मेवाड़ में चलाया था। ठीक है, याद रख लोगे। चलिए भाई अगले प्रश्न में चलते हैं। ये रहा थेवा कला के लिए प्रसिद्ध परिवार। मैं बहुत बार बता चुका हूं, थेवा कला के लिए सोनी परिवार है और कोड़ा का है, प्रतापगढ़ का है। ठीक है। अगला प्रश्न। स्वामी दयानंद सरस्वती का संबंध राजस्थान के किस जिले से रहा है? स्वामी दयानंद सरस्वती का संबंध अजमेर जिले से रहा है भाई, रख लोगे याद। चलिएगा अगला प्रश्न।
बरखान इस्तेलाह करते हैं निम्न में से किस भौतिक प्रदेश से संबंधित है? अरे आपको पता है जो बरखान होती है ना, तो ये क्या होती है? मरुस्थलीय प्रदेश में जो बढ़ती है उसी को बोलते हैं बरखान। अलग अलग प्रकार की जो शेप होती है, ठीक है, पालुका स्तूप होती है बरखान टाइप की। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन लौह अयस्क की किस्म है? तो लौह अयस्क की अलग अलग किस्में होती है, उनमें से यहाँ पर एक कोई किस्म दे रखी है जो लोहे की है। तो लोहे की किस्म है इनमें से हेमेटाइट। लोहे की जो है 4 प्रकार की किस्म होती है लोहे की। कौन कौन सी होती है? एक तो होती है मैग्नेटाइट, एक होती है हेमेटाइट, एक होती है लिमनोनाइट और एक और होती है सिंडेराइट। तो ये 4 किस्में होती है लोहे की, अच्छे से याद रखना। मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट, उसके अलावा सिंडेराइट। तो ये 4 है, अच्छे से याद कर लेना। अगला प्रश्न, किस रियासत में रघुवर दयाल गोयल ने 1942 में प्रजामंडल की स्थापना की थी? किसने? रघुवर दयाल। तो रघुवर दयाल ने घोषणा की थी, प्रजामंडल की स्थापना की थी बीकानेर में। तो रघुवर दयाल गोयल ने 1942 में प्रजामंडल की स्थापना की थी बीकानेर में। दोस्तों रघुवर दयाल तो बहुत कम क्वेश्चन पूछा जाता है, यहां सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आता है ना कि बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी, मग्गाराम वेद ने कब की थी, कहां की थी, कलकत्ता में की थी, उनका ज्यादा क्वेश्चन आता है। रघुवर दयाल का बहुत कम आता है, इसको लगा दो स्टार, क्योंकि क्या पता आपके पेपर में रघुवर दयाल जी आ जाए या मग्गाराम वेद आ जाए। याद रखना बीकानेर से संबंध है इनका। बीकानेर प्रजा परिषद की स्थापना की थी इन्होंने। किसकी की थी? बीकानेर प्रजा परिषद की। अगला प्रश्न, राज्यपाल की अनुपस्थिति में उनके दायित्वों का निर्वहन कौन करता है? राज्यपाल की जो अनुपस्थिति है, मान लो राज्यपाल कहीं घूमने चले गए, हैं नहीं हमारे राज्यपाल, ठीक है ना, तो उसकी अनुपस्थिति में कौन कार्य करेगा? तो जो उच्च न्यायालय होंगे, उच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश, न्यायाधीश नहीं, जो मुख्य न्यायाधीश होगा वो काम करेगा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा जो है ग्राम पंचायत की आय का स्रोत है? तो ग्राम पंचायत में जो आय का स्रोत होता है ना, वो क्या होता है? तो भूमि कर होता है। तो आय का स्रोत क्या होता है? भूमि कर होता है। अगला प्रश्न, कालीबंगा का उत्खनन कार्य कितने स्तरों में किया गया? तो कालीबंगा का जो उत्खनन कार्य है वो 5 स्तरों में हुआ। कितने स्तरों में हुआ? 5 स्तरों में हुआ, जिनमें से पहला, जिनमें 2 स्तर थे वो तो थे प्राग हड़प्पा कालीन स्तर का। किसके थे? प्राग हड़प्पा कालीन, बहुत बार क्वेश्चन आता है। उसके अलावा जो 3 मिले हैं ना, 3 बार जो 3 स्तरों में जो उसके बाद खुदाई की, वो मिले अपन को हड़प्पा कालीन समकालीन, ठीक है। तो ऐसे याद रखना है आपको। और हड़प्पा कालीन जो समकालीन मिले हैं उसमें अपन को मिले 7 अग्नि वेदिकाएं। उसके अलावा जो भी चीजें मिली है ना प्राग हड़प्पा कालीन में मिली है, ये अच्छे से याद रखना, क्वेश्चन यहां से आ जाता है। प्रश्न है भाई अगला आपके लिए, क्या है? कौन से कार्यक्रमों का अकाल राहत से सीधा संबंध है? तो अकाल राहत कार्य से सीधा सीधा क्या है? संबंध है। किसका? तो मरुस्थलीय विकास कार्यक्रम और सूखा संभाव्य क्षेत्र कार्यक्रम दोनों से। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी लूनी नदी की सहायक नदी अरावली पहाड़ियों से उद्गमित नहीं होती? तो लूनी नदी की सहायक नदी अरावली पहाड़ियों से उद्गमित नहीं होती, कहीं और से होती होगी। तो कहां से होती है वो बताओ, कौन सी होती है? और वह देखो जवाई भी होती है, सागी भी होती है, सुकड़ी भी होती है, परंतु जो जोजरी है ना, जोजरी जो है अरावली की पहाड़ियों से क्या है? उद्गम नहीं होता। तो जोजरी नदी का उद्गम कहां से होता है? तो पांडलू गांव से होता है। कहां से होता है? पांडलू गांव नागौर से होता है, आपको याद रखना है। इसका उद्गम अरावली की पहाड़ियों से नहीं होता, पांडलू गांव से होता है, पांडलू से। अगला प्रश्न, प्रश्न है कौन जो है राजस्थान में गिद्ध संरक्षण के लिए अनुसंधान कार्य कर रहा है? तो गिद्ध संरक्षण के लिए अनुसंधान कार्य कर रहा है, बताइए फटाफट से। चलिएगा जवाब दीजिए भाई फटाफट से, सभी विद्यार्थी जवाब देंगे यहां पर सभी। दाऊलाल बोहरा, क्या हो जाएगा? दाऊलाल बोहरा। अगला प्रश्न है आपके लिए, क्या है? प्रसिद्ध बम नृत्य राज्य के किस जिले से संबंधित है? बम नृत्य, और बम का क्या अर्थ होता है? नगाड़ा। बम का अर्थ क्या होता है पूछ ले, तो नगाड़ा होता है। चलिएगा बताइए जवाब जाएगा कहां का है? तो ये अपने जो मेवात क्षेत्र है अलवर भरतपुर का, तो वहां का प्रसिद्ध है, तो भरतपुर ऑप्शन में है, तो भरतपुर लगा दो। अगला प्रश्न,
सीताबाड़ी में किस जनजाति से संबंधित मेला लगता है? तो सीताबाड़ी कहां पर है? तो सीताबाड़ी पड़ती है बारां में। वैसे जो ये क्लास चल रही है ये भी क्लास भी सीताबाड़ी से चल रही है, परंतु ये सीताबाड़ी पड़ती है जयपुर में। तो यहां से तो भाई साहब ये है नहीं, ठीक है ना। सच में मजाक नहीं कर रहा हूं। आप सोच रहे हो सर मजाक कर रहे हो, सीताबाड़ी में कहां से रहते? सीताबाड़ी तो बारां में। बिल्कुल नहीं भाई साहब, मैं सीताबाड़ी से लाइव हूं इस समय, सांगानेर थाना के पास से, समझ गए। तो ऐसे मत सोचना कि सर सीताबाड़ी खटा आ गई जयपुर में। तो सीताबाड़ी का जो मेला है वो बारां में लगता है, केलवाड़ा गांव में। और ये लगता है सहरिया जनजाति का। किसका? सहरिया जनजाति का मेला लगता है। इस मेले को दोस्तों हाड़ौती का सबसे बड़ा मेला बोलते हैं, सहरिया जनजाति का कुंभ बोलते हैं। तो इतनी सारी बात याद रख लेना। चलो अगला प्रश्न आपके लिए। प्रश्न है, राजस्थान के किस जिले में जिप्सम का उत्पादन क्या होता है? सर्वाधिक होता है। तो जिप्सम का उत्पादन बीकानेर में होता है। कहां कहां पे होता है मैं बता दूं, नापासर, जामसर, ये पड़ती है जगह बीकानेर में। उसके अलावा उत्तरलाई, पीर की ढाणी, बाड़मेर में भी उत्पादन होता है, परंतु यहां पर सर्वाधिक की बात थी तो बीकानेर होगा। वैसे तो बाड़मेर में भी होता है, परंतु सर्वाधिक की बात हो तो फिर बीकानेर होगा। अगला प्रश्न, तेंदुआ पुनर्वास कार्यक्रम शुरू किया गया। तेंदुआ पुनर्वास कार्यक्रम शुरू किया गया जयपुर जंतुवाले से। अगला प्रश्न, निम्न में से किस हड़प्पा कालीन स्तंभ से सूचना पट्ट अभिलेख का साक्ष्य मिला? तो क्या होगा जवाब? धोलावीरा से। राजस्थान मेट्रो जोन कहां स्थित है? तो राजस्थान जो मेट्रो जोन है वह बाड़मेर में। सॉरी, मेट्रो जोन नहीं, पेट्रो जोन। राजस्थान में जो पेट्रो जोन है वह कहां पर है? राजस्थान में जो पेट्रो जोन है वह बाड़मेर में है। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय मरु उद्यान कहां पर है? तो 2 जिलों में फैला हुआ है राष्ट्रीय मरु उद्यान। इसका नाम राष्ट्रीय मरु उद्यान जरूर है, परंतु ये राष्ट्रीय नहीं है, इतना बता दूं आपको। राष्ट्रीय मरु उद्यान नाम जरूर है, राष्ट्रीय नहीं है, इतना याद रखना। कभी राष्ट्र के चक्कर में राष्ट्रीय आप जो है मरु उद्यान को लगा दो। तो मरु उद्यान का है राष्ट्रीय मरु उद्यान, तो आपको याद रखना है जैसलमेर और बाड़मेर में स्थित है। और यह दोस्तों गोडावण की शरण स्थली के लिए जाना जाता है। अगला प्रश्न, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल एक समिति की अनुशंसा पर करता है, जिसकी अनुशंसा पर अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन होता है? तो आपको बताना है कि जो अपना राज्य मानवाधिकार आयोग की अनुशंसा करते हैं इसका जो मुखिया होता है, मुखिया तो कौन होता है? मुखिया तो ये होता है मुख्यमंत्री। मुखिया मतलब मुख्यमंत्री, समझ गए। अभी कौन है? भजन लाल जी। अगला प्रश्न आपके लिए ये रहा, शांति और अहिंसा विभाग गठित करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? शांति और अहिंसा विभाग गठित करने वाला राज्य कौन सा है? राजस्थान। कौन सा है? राजस्थान है। अगला प्रश्न, क्या राज्यपाल राज्य के विधानमंडल के सत्र में रहने के दौरान अध्यादेश जारी कर सकता है? कर सकता है क्या? बिल्कुल भी नहीं कर सकता। यदि जो है विधानसभा सत्र में नहीं है तब कर सकता है, अभी तो नहीं कर सकता। अगला प्रश्न, राजस्थान के किस जिले में बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना है? और पवन परियोजना, कौन सी पवन नहीं है, परवन परियोजना। परवन परियोजना कहां है? परवन आपको पता है कहां पे? झालावाड़ क्या बारां में भी है, उसका भी वहां भी थोड़ा मामला है, परंतु यहाँ परवन। और बताओ, बांसवाड़ा बारां तो है नहीं, बताओ जवाब हो जाएगा झालावाड़। क्या होगा? झालावाड़ होगा। अगला प्रश्न, राजस्थान राज्य हस्तकरघा विकास निगम किस वर्ष संवेदित हुआ था? जवाब हो जाएगा 1984। क्या होगा? 1984। अगला प्रश्न, मत्स्य संघ को रोहत राजस्थान में किस समिति की सिफारिश पर मिलाया गया? तो मत्स्य संघ को बृहत राजस्थान में किस समिति की सिफारिश पर मिलाया गया था? बताइए। तो जवाब हो जाएगा शंकर देव समिति। कौन सी समिति? शंकर देव समिति सटीक जवाब होगा आपका। बीकानेर के राठौरों की ख्यात के लेखक कौन है? तो बीकानेर के राठौरों की ख्यात के लेखक है दयाल दास जी। कौन है? दयाल दास जी बीकानेर के राठौरों की ख्यात के क्या है? लेखक है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके लिए, प्रश्न ये रहा, रम्मत लोक नाट्य राजस्थान के किस क्षेत्र से संबंधित है? तो रम्मत लोक नाट्य किस क्षेत्र से संबंधित है? बताओ फटाफट।
तो आपको याद रखना है रम्मत का बारे में आते ही बीकानेर। अगला प्रश्न, राजस्थान के किस जिले राज्य की दूसरी लेपर्ड सफारी शुरू की गई थी? तो राज्य की दूसरी लेपर्ड सफारी जयपुर में शुरू की गई थी, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, राजस्थान के मरु क्षेत्र हेतु जल पुनर्गठन परियोजना का वित्त पोषण किस एजेंसी ने किया? आपको बताना है कि राज्य के मरु क्षेत्र हेतु जल पुनर्गठन परियोजना का वित्त पोषण किस एजेंसी ने किया? तो जवाब क्या हो जाएगा? न्यू डेवलपमेंट बैंक। क्या होगा? न्यू डेवलपमेंट आपका सही जवाब हो जाएगा मित्रों। अगला प्रश्न, नर्मदा के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? नर्मदा के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? तो जवाब हो जाएगा नर्मदा कहां के प्रसिद्ध है? टोंक के। तो नर्मदा के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? टोंक आपका सटीक जवाब होगा। क्या हो जाएगा? टोंक होगा एकदम सटीक जवाब। ठीक है दोस्तों, चलिएगा अगले प्रश्न में चले आपके लिए। प्रश्न है आपका, राजस्थान पंचायत अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? तो राजस्थान पंचायत जो है अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था, बताइए फटाफट से कमेंट करके बताइए। राजस्थान पंचायत अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? क्या होगा जवाब? बस 49 क्वेश्चन और है दोस्तों, जिसमें आपकी क्लास खत्म हो जाएगी। थोड़ा सा धैर्य और बनाए रखो दोस्तों, क्लास बहुत शानदार है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, एक एक प्रश्न बहुत कीमती है यहां से। तो 1953 में राजस्थान पंचायत जो अधिनियम है किस वर्ष लागू किया गया था? 1953 में। प्रसिद्ध चित्रशाला के शाही महल में स्थित है? तो प्रसिद्ध चित्रशाला के महल में स्थित है, आपको बताना है कौन सा महल में स्थित है। प्रसिद्ध चित्रशाला किस महल में स्थित है? आपको याद रखना है बूंदी में। कहां पर है? बूंदी में। अगला प्रश्न है, जैसे चोल, निकोल, पट्टा, दुकुन, चोरसो के विभिन्न नाम है। आपको बताना है चोल, निकोल, पट्टा, दुकुल, चोरसा विभिन्न प्रकार है, किसके नाम है ये? तो ये आपको बताया ओढ़नियों के नाम है। किसके नाम है? ओढ़नियों के नाम है। अगला प्रश्न, विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग करते समय राज्यपाल किसके प्रतिनिधि के तौर पर कार्य करता है? यानी कि जो राज्यपाल होता है वो अपने विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग करता है, तब वो किसके प्रतिनिधि के तौर पर कार्य करता है? तो वह कार्य करता है संघीय सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर। अगला प्रश्न, राज्य मंत्रिमंडल में सदस्यों की अधिकतम अनुमत संख्या हो सकती है? जो अपना राज्य विधानसभा का जो मंडल होता है उसमें कितने मंत्री बन सकते हैं अधिकतम? तो कितने बन सकते हैं? राज्य विधानमंडल का 15%। जैसे अपने राजस्थान में 200 सीटें हैं, 200 सीटें का 15% निकालोगे आप, जैसे कि तो आपका कितना आ रहा है? तो 30 मंत्री हो सकते हैं। 29 तो मंत्री प्लस एक मुख्यमंत्री सहित 30 हो सकते हैं, याद रख लोगे। चलो, और न्यूनतम कितने हो सकते हैं? 12। कितने? 12 हो सकते हैं। अगला प्रश्न, 12% नहीं, 12 ओनली, 12 मंत्री। अगला प्रश्न, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्याग पत्र संबोधित करता है? उच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश होता है अपना त्याग पत्र किसको देता है? तो अपना त्याग पत्र देता है राष्ट्रपति को। किसको? राष्ट्रपति को देता है। अगला प्रश्न, राजस्थान में 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से जिले द्वितीय न्यूनतम जनसंख्या घनत्व था? तो द्वितीय न्यूनतम जनसंख्या घनत्व था, बताइए कहां पर? बताइए सभी फटाफट। बताओ फटाफट से। 2011 जनगणना अनुसार निम्नलिखित से कौन सा द्वितीय न्यूनतम जनसंख्या घनत्व था? सबसे कम तो आपको पता है जैसलमेर में था। सबसे कम तो कहां है? जैसलमेर में है। ठीक है, चलिए। और दूसरे नंबर पे कौन था? फिर बीकानेर था। कौन सा था? देखो आपको पता है 17 तो इसमें था, 78
और 92 में, ऐसे याद रखना। सबसे कम जैसलमेर में, फिर बीकानेर में 78, बाड़मेर में 92। रख लोगे याद? तो आपको ऐसे याद रखना है, ठीक है। तो अपना जवाब क्या हो जाएगा? बीकानेर होगा। अगला प्रश्न, ताल छापर अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? तो काले हिरण के लिए प्रसिद्ध है ताल छापर अभ्यारण्य। ताल छापर अभ्यारण्य कहां पड़ता है? चूरू में पड़ता है। अगला प्रश्न, साकर खान को 2012 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया क्योंकि वह लोकवाद्य के प्रसिद्ध प्रवक्ता थे। किसके? कौन? किस? साकर खान जो है 2012 में पद्मश्री मिला, ये क्या बजाते थे बताओ? तो ये आपको पता है कामयचा के प्रसिद्ध थे। कामयचा के लिए क्या थे? प्रसिद्ध थे साकर खान। इनको पद्मश्री पुरस्कार मिला 2012 में। अगला प्रश्न, राजस्थान के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है? राजस्थान के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का योगदान क्या है? सर्वाधिक है। तो जवाब क्या हो जाएगा? सेवा के लिए। किसके लिए? सेवा के लिए। तो सेवा क्षेत्र का योगदान सबसे अधिक है। अगला प्रश्न, संत चरणदास जी राजस्थान के किस जिले से संबंधित है? तो संत चरणदास जी का संबंध कहां से है? तो संत चरणदास जी का संबंध अलवर से है। आपको याद रखना है, इनके द्वारा चरणदासी संप्रदाय की स्थापना की गई। और इनकी जो याद रखना है प्रमुख ग्रंथ है, जैसे कि इनके प्रमुख ग्रंथ कौन कौन से? ब्रह्म ज्ञान सागर है, ब्रह्मचरित्र है, भक्ति सागर है, ज्ञानेश्वरोदय है। तो ये आपको याद रखना। और इनकी प्रमुख पीठ कहां है? यदि प्रमुख पीठ की बात करें तो दिल्ली में है। अगला प्रश्न, चेतावरीराज चुंगटिया नामक जो रचना है किस क्रांतिकारी द्वारा लिखी गई थी? तो आपको पता है चेतावनीराज जो चुंगटियाई है, जो मेवाड़ के महाराणा थे, उनके लिए लिखी गई थी। और किसने लिखी थी? तो केसरी सिंह बारट ने लिखी थी, क्योंकि जो मेवाड़ के महाराणा थे वो दिल्ली दरबार में शामिल होने जा रहे थे। तो इन्होंने लिखा था कि आपके जो मतलब पूर्वज थे वो इतने दबंग थे कि वो किसी के सामने झुकते नहीं थे, और आप जा रहे हो अंग्रेजों के सामने झुकने भाई, ठीक है ना। अगला प्रश्न, अजमेर के चौहानों को के नाम से जाना जाता है? आपको बताना है अजमेर के चौहानों को किस नाम से जानते हैं? सपाद लक्ष्य के चौहानों के नाम से जानते हैं क्या अजमेर के चौहानों को? बिल्कुल। तो सपाद लक्ष्य के चौहानों के नाम से जाना जाता है अजमेर के चौहानों को, क्योंकि अजमेर के जो चौहान हैं इनके संस्थापक कौन थे? वासुदेव चौहान। कौन थे? वासुदेव चौहान। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से राजस्थान के कौन सा राष्ट्रीय उद्यान पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है? तो पक्षियों के लिए आपको पता है केवलादेव नेशनल पार्क, भरतपुर आपका सही जवाब होगा, ठीक है, याद रखना। अगला प्रश्न, ये रहा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? इधर लोहा इसकी खनन दे रखा है, इधर जिला दे रखा है। जो सही नहीं है वह आपको बताना है। आपको बताया चोमू सामोद जयपुर सही है, सराय पंचलंगी झुंझुनू सही है, नीमला रायसेला दौसा सही है, लोहारपुरा अजमेर गलत है। अगला प्रश्न, प्रश्न है मथुरा दास माथुर पुरस्कार से सम्मानित अनिकेत चौधरी निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? ऐसे प्रश्न कभी भी आ सकते हैं। तो अनिकेत चौधरी निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? बताओ। अनिकेत चौधरी का संबंध है क्रिकेट से। किससे संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित है। इसको छोड़ दो। अगला प्रश्न, किस किले के बारे में हसन निजाम ने लिखा है कि ये ऐसा किला है जिसका दरवाजा कोई आक्रमणकारी नहीं खोल सका? क्या? जिसका दरवाजा कोई आक्रमणकारी नहीं खोल सका। रख लोगे याद? ठीक है दोस्तों, तो ऐसे आप लोगों को याद रखना है। आ गया समझ में? बताओ इसका जवाब। सभी विद्यार्थी जवाब देंगे इसका। क्या होगा जवाब? जवाब हो जाएगा जालोर का किला। क्या? जालोर का किला हो जाएगा। हसन निजामी ने इस किले के बारे में लिखा है। अगला प्रश्न, राजस्थान के एकीकरण के अंतिम चरण में कौन सा क्षेत्र सम्मिलित किया था? आपको बताना है। चलो बताओ। तो जवाब हो जाएगा अजमेर। क्या हो जाएगा? अजमेर। 1 नवंबर 1956 को अजमेर, आबू देलवाड़ा ये शामिल किए थे। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची में नगर पालिकाओं के बारे में? तो नगर पालिकाओं के बारे में कौन सी अनुसूची में? तो आपको बताना है 12वीं अनुसूची में। किसमें?
और 11वीं में क्या है, पंचायत के बारे में। 11वीं अनुसूची में पंचायत के बारे में, नगर पालिका के बारे में 12वीं अनुसूची में। रख लोगे याद। अगला प्रश्न, सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य राजस्थान में है, राजस्थान में भी अलवर में पड़ता है। अगला प्रश्न, की अध्यक्षता में 8-9 मई 1938 के दौरान जयपुर राज्य प्रजामंडल का अध्यक्ष प्रथम अधिवेशन संपन्न हुआ था? तो जयपुर राज्य प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन हुआ था 8-9 मई 1938 को। तो जवाब क्या होगा, जमनालाल बजाज। क्या होगा, जमनालाल बजाज। इसको छोड़ दो। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा लोक देवता रामदेव जी के मौसेरे भाई थे? तो रामदेव जी के जो मौसेरे भाई थे वह कौन थे? तो रामदेव जी के मौसेरे भाई थे हड़बू जी। कौन थे? हड़बू जी। इनका संबंध कहां से? हड़बू जी का बुड़ेल गांव नागौर से। ये आप जो है याद रख लेना। और इनके गुरु जी का नाम भी बहुत बार आता है, बालीनाथ जी। और एक किसकी, ठीक है ना, तो ये आप याद रख लेना। और ये अच्छे सगुन के क्या थे? शास्त्री थे। अच्छे सगुन के क्या थे? शास्त्री। साथ ही में याद रखना, इनकी जो है गाड़ी की पूजा की जाती है। जिनमें चारा लेके आते थे नहीं है, तो गाड़ी जो है गाड़ी की पूजा करते हैं। पूजा स्थल इनका बेंगटी फलोदी में। कहां पर? बेंगटी फलोदी में। अगला प्रश्न, राजस्थान की सबसे बड़ी बावड़ी जो जोधपुर में स्थित है के नाम से जानते हैं? तो जोधपुर में जो सबसे बड़ी बावड़ी है उसको किस नाम से जानते हैं? चांद बावड़ी के नाम से। किस नाम से? चांद बावड़ी। अगला प्रश्न, राजस्थान में फुटवेयर डिजाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट कहां स्थापित किया गया है? कहां स्थापित किया गया है? जोधपुर में। अगला प्रश्न, दाबू प्रिंट के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? दाबू प्रिंट के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? अकोला। तो दोस्तों सोचो, मैं आप लोगों को लगातार 2 घंटे से पढ़ा रहा हूं। अब मैं मतलब इतना खुद भी मतलब परेशान हो जाते हैं। आपको पता है ऐसे लंबे लंबे क्लासें लेते हैं तो बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, परंतु फिर भी मैंने सोचा है कि आज कंप्लीट करके उठना वाला हूं मैं यहां से। तो आप लोगों को भी आज एक प्रण लेना है कि मेरी एक एक क्लास को आपको शेयर करना है, अच्छे से कमेंट करना है, चैनल को सब्सक्राइब करवाना है ज्यादा से ज्यादा लोगों से, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए निस्वार्थ भाव से तैयारी करवा रहा हूं दोस्तों। ठीक है ना, तो ये आप लोगों को याद रखना है। फिर और भी क्लासें लेके आऊंगा आपके लिए। प्रश्न है, 16 अप्रैल 1958 16 अप्रैल 1958 के दिन किस युद्ध में औरंगजेब ने जसवंत सिंह को हराया? आपको बताना है 16 अप्रैल 1668 को 58 को किस युद्ध में जो है औरंगजेब ने जसवंत सिंह को हराया था? बताओ। घरमत का युद्ध या धर्मत का युद्ध? धर्मत का युद्ध, ठीक है ना, या गलत टाइपिंग हो? धर्मत का युद्ध आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान आहार सभ्यता से संबंधित नहीं है? तो आहार सभ्यता से संबंधित कौन सा स्थान नहीं है? तो आपको पता है गिलुंड भी है, भगवानपुरा भी है, रोजड़ी है, आबानेरी नहीं है। आबानेरी का संबंध नहीं है। अगला प्रश्न, चौप क्रिकेट स्टेडियम बनाया जा रहा है, तो आपको पता है चौप क्रिकेट स्टेडियम विश्व का तीसरा सबसे बड़ा जयपुर में बनाया जा रहा है। दिलवाड़ा मंदिर स्थित है, तो दिलवाड़ा मंदिर कहां पर है? दिलवाड़ा जो मंदिर है वो अपने माउंट आबू में है। कहां पर है दिलवाड़ा मंदिर? माउंट आबू में स्थित है दिलवाड़ा मंदिर। अगला प्रश्न, गांधी सागर बांध की ऊंचाई कितनी है? मैं बहुत बार बता चुका हूं, 62 मीटर है और ये एमपी में बना हुआ बांध है, चंबल नदी के ऊपर है। अगला प्रश्न, वन विकास प्रोग्राम हरित राजस्थान का मुख्य उद्देश्य क्या है? वन विकास प्रोग्राम हरित राजस्थान का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मुख्य उद्देश्य हो जाएगा वृक्ष लगाना। वन विकास प्रोग्राम हरित राजस्थान का मुख्य उद्देश्य है वृक्ष लगाना। अगला प्रश्न, धूलकोट कहां स्थित है? तो धूलकोट कहां है? आहाड़ में है। धूलकोट कहां पर है? आहाड़ में। और आपसे बहुत एक बार क्वेश्चन ये भी बहुत ज्यादा बार पूछा जाता है कि आहाड़ का प्राचीन नाम क्या था? तो ताम्रवती नगरी। क्या नाम है? ताम्रवती नगरी। अगला प्रश्न है, समाई माता क्षेत्र को पर्यटन आकर्षण के केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा, यह स्थित है। समाई माता, तो समाई माता कहां है? समाई माता, समाई माता बताना है। समाई माता का मंदिर कहां है? तो आपको याद रखना है बांसवाड़ा में। कहां पर है? बांसवाड़ा में। अगला प्रश्न, राजस्थान में केंद्रीय बेड एवं ऊन शोध संस्थान कहां है? तो अविका नगर टोंक में। अविका नगर टोंक, याद रखना। अगला प्रश्न आपके लिए, यदि पंचायत विघटित कर दी गई, यदि पंचायत विघटित कर दी जाती है तो चुनाव करवाए जाएंगे,
तो कितने दिन के अंदर अंदर चुनाव करवाए जाएंगे बताओ। तो आपको याद रखना है 6 माह के अंदर अंदर चुनाव करवाए जाएंगे यदि पंचायत को विघटित कर दिया जाता है तो। रेंगती मृत्यु से क्या संबंधित है, मैं बहुत बार बता चुका हूं कि रेंगती मृत्यु का क्या संबंध है। तो रेंगती मृत्यु का संबंध में बता चुका हूं, जो मृदा उर्वरता का ह्रास है, यानी कि जो अपना मरुस्थलीय क्षेत्र है इसका बढ़ता हुआ। अगला आपको याद रखना है, प्रश्न है राजस्थान के किस शहर में 1952 में मरु वनीकरण शोध स्टेशन की स्थापना की गई। मरु वनीकरण शोध स्टेशन की स्थापना कहां की गई, याद रखना जोधपुर में। 1952 में मरु वनीकरण शोध स्टेशन की स्थापना जो है जोधपुर में की गई, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, हरियाली अमावस्या का पर्व किस तिथि को मनाया जाता है। हरियाली अमावस्या का जो पर्व है किस तिथि को मनाया जाता है, तो यह मनाया जाता है श्रावण अमावस्या को। हरियाली अमावस्या का पर्व किस तिथि को मनाया जाता है, श्रावण अमावस्या को मनाया जाता है। अगला प्रश्न, मारवाड़ा प्रगरारी विगत किसकी रचना है। मारवाड़ा प्रगरारी विगत किसकी रचना है, बताइए। मारवाड़ विगत प्रगनारी विगत जो है किसकी रचना है, मोणोत नैणसी की। किसकी है, मोणोत नैणसी की। मारवाड़ा प्रगरारी विगत किसकी रचनी है, मोणोत नैणसी की रचना है। अगला प्रश्न, चंबल नदी निम्नलिखित में से किस राज्य समूह से होकर प्रवाहित होती है। चंबल नदी निम्नलिखित में से किस राज्य समूह से होकर प्रवाहित होती है, तो जवाब हो जाएगा चंबल सबसे पहले मध्य प्रदेश से निकलती है, फिर राजस्थान में आती है, फिर उत्तर प्रदेश इटावा में जो है यमुना में मिल जाती है। और इसकी लंबाई लगभग 1051 किलोमीटर के आसपास है। अगला प्रश्न, कौन सी विधानसभा भंग होने के कारण राजस्थान में प्रथम मध्यावधि चुनाव हुए थे। तो कौन सी विधानसभा क्या हो गई थी, भंग हो गई थी, उसके बाद जो है राजस्थान में प्रथम मध्यावधि क्या हुए, चुनाव हुए। तो कौन सी विधानसभा थी वह, छठी विधानसभा थी। कौन सी, छठी विधानसभा। अगला प्रश्न, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय राजस्थान में कितने देशी रियासतें थी। तो देशी रियासतें 19 थी प्लस 3 ठिकाने थे। 19 रियासतें 3 ठिकाने, याद रखना। अगला प्रश्न, पीपलाद पेयजल परियोजना का संबंध है। पीपलाद परियोजना का संबंध है झालावाड़ से। पीपलाद पेयजल परियोजना का संबंध किससे है, झालावाड़ से पीपलाद परियोजना का संबंध है। अगला प्रश्न, राजस्थान का कौन सा शहर भारत में सबसे बड़े ऊन के बाजार के रूप में जाना जाता है। आपको बताना है कि राजस्थान का कौन सा शहर है जो भारत में सबसे बड़े ऊन के बाजार के रूप में जाना जाता है, तो जवाब क्या होगा, बीकानेर। क्या होगा, बीकानेर सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न, भारत की पहली बड़ी सिंचाई परियोजना जिसके पूरे कमांड क्षेत्र में स्प्रिंकलर सिंचाई या ड्रिप सिंचाई प्रणाली अनिवार्य की गई है। ड्रिप सिंचाई भी याद रखना, स्प्रिंकलर भी याद रखना। तो यह आपको पता है नर्मदा नहर परियोजना। और एक और बात बता दूं, नर्मदा नहर परियोजना से राजस्थान के 2 जिले लाभान्वित होते हैं, एक जालोर एक बाड़मेर। और कितने किलोमीटर ये राजस्थान में स्थित है नर्मदा नहर परियोजना, 74 किलोमीटर है। तो ये बात आपको अच्छे से याद रखना है दोस्तों। तो आज ये कंप्लीट होते हैं यहां पर आपके 228 प्रश्न। आप मुझे कमेंट करके बताओ आपको ये 228 जो प्रश्न थे कैसे लगे दोस्तों। मैं तो मानता हूं भाई साहब ये क्या थे, ब्रह्मास्त्र था। और ब्रह्मास्त्र मैंने छोड़ दिया। अब ब्रह्मास्त्र को आप झेल पाते हो या नहीं। यदि मैं बता रहा हूं आपने ब्रह्मास्त्र को अच्छे से पढ़ लिया तो भाई साहब समझ लो आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। आपको कोई नहीं रोक सकता इस बार कॉलेज लेने से और पूरे में से पूरे नंबर लाने से। दोस्तों अब आप ईमानदारी से कमेंट करके मुझे बता सकते हो कि ये रियल में आपको क्लास कैसी लगी। कोई समस्या होती है तो आपके भाई को जब मन करे तब आप याद कर सकते हो 80 58 59 87 08। आपको पता है पीटीटी की नहीं, हम राजस्थान की हर भर्ती की तैयारी करवाते हैं। अंतिम दौर की तैयारी हम करवाते हैं ताकि अंतिम दौर में विद्यार्थियों को कुछ ना मिले। उससे अच्छा है कि हम उनको दोस्तों ब्रह्मास्त्र का ज्ञान दे दें। और दोस्तों आपको पता है ये सारे के सारे प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट थे और ये क्लास लगभग 1 घंटा 45 मिनट की होने जा रही है। तो दोस्तों आपके छोटे बड़े भाई बहन यदि दोस्तों पीटीटी की तैयारी कर रहे हैं, आपका कोई फ्रेंड है वो भी तैयारी कर रहा है, तो उस तक ये खबर जरूर पहुंचा दे कि जो है स्टडी IQ अकेडमी चैनल में महा मैराथन क्लास हुई थी 228 प्रश्नों के साथ। हो सकेगा तो दोस्तों एक और मैराथन क्लास पेपर होने से पहले
ले आऊंगा। वैसे जो नॉर्मल क्वेश्चन है एक एक क्लास जैसे 40-50 क्वेश्चन की, वो तो मैं रेगुलर करवाता ही हूँ। और आज सुबह मैंने दोस्तों हिंदी की क्लास भी करवाई थी, आप उसको भी जरूर देख लेना, उसमें भी मैंने 60% करवाए हैं आपके लिए। तो दोस्तों मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको ये क्लास पसंद आई होगी। जैसे आपका पीटीटी का पेपर खत्म हो जाता है तो उसके तुरंत बाद आप चतुर्श्रेणी में या पटवारी की जिसकी भी तैयारी में लगो, आप हमारे को संपर्क कर लेना। नंबर है 8058598708। मैं दोस्तों लगातार तैयारी करवा रहा हूं, जबरदस्त तैयारी करवा रहा हूं। और राजस्थान पुलिस के लिए जो छोटी बुक आती है ना, जो अपने महिला बाल विकास वाली, उसकी मैं बुक बना रहा हूं पीडीएफ रूप में, या फिर हो सकेगा तो हार्ड कॉपी में निकलवा देंगे। पर मेरा संभावना है कि मैं उसको सॉफ्ट कॉपी में रखूं और आपको ई बुक के रूप में 40-50 रुपए में दे दूंगा, 49 रुपए ज्यादा से ज्यादा। ठीक है ना। हम आपके लिए ज्यादा प्राइज नहीं रखेंगे, हम नहीं चाहते कि राजस्थान के विद्यार्थियों को इस परेशानी का सामना करना पड़ेगी, पैसे कहां से लाएं कैसे लाएं। देखो मेरा सीधा सा फंडा है, क्योंकि मैं एक गरीब परिवार से हूं, किसान का बेटा हूं। दूसरी बात, मैं हर एक बच्चे के बारे में समझता हूं कि कैसे किसकी लाइफ कैसे थी कैसे नहीं है, हर एक बच्चे के बारे में मुझे पता है। तो इसलिए आपको डरने की बात नहीं है कि मैं कोई प्राइज 100 200 रुपए रख दूंगा बुक का, बिल्कुल नहीं। राजस्थान जीके की बुक आएगी हमारी, उसका जरूर आपको प्राइज थोड़ी हार्ड कॉपी में आएगी तो देखो उसके जो मतलब खर्चा लगेगा वो तो लगेगा ही लगेगा, पर अपना कमाने का कोई मतलब नहीं। उसके अलावा जो अपनी सॉफ्ट कॉपी आई, यदि जो अपने 10 नंबर की बुक आती है ना राजस्थान जीके में, राजस्थान के लिए जो बाल विकास वाली, ठीक है ना, महिला वाली, वो तो उसकी प्राइस यदि ऑनलाइन रहेगी ना, वह सॉफ्ट कॉपी में, मतलब हार्ड कॉपी में नहीं। देखो हार्ड कॉपी में तो पैसा लगता है, आप छपवाने जाओगे सब कुछ करने जाओगे तो पैसा लगता है। यदि सॉफ्ट कॉपी में निकालूंगा ना तो उसको मात्र 49 रुपए में निकालूंगा, समझ गए। तो आप लोगों के लिए दोस्तों सारा काम मैं यहाँ कर दूंगा, आप चिंता मत करो, आपके लिए सब कुछ हो जाएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं आप लोगों से नई क्लास में, तब तक आप इस क्लास को अच्छे से देख लेना, हो सके तो 2 बार देख लेना। धन्यवाद मित्रों, मेरी तरफ से आप सभी विद्यार्थियों को बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से पेपर देना 15 जून को अच्छे से, और उसके बाद में आपको बताऊंगा आंसर की उसकी, तो आप अच्छे से पेपर लगाओ, फिर आंसर की का सॉल्यूशन करेंगे। धन्यवाद मित्रों, जय हिंद दोस्तों।